और हम हाँ। आज गैजेट की बात करने वाले हैं। ओके, तो ये जो एंटी एजिंग इफेक्ट है या स्किन का हेल्थ है या जिसको भी यंग दिखना है उसमें इस तरीके से मेडिटेशन करना है और ग्रेटिट्यूड भी रखना है। जितना हम ग्रेटिट्यूड रखते हैं उतना यूनिवर्स हमें एक मतलब और एक संधि देते जाता है और एक चांस देते जाता है ना, और हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते जाते हैं और हमारा सक्सेस पाते जाते हैं। तो रियली थैंक यू शबाना मैम, बहुत ही अच्छी तरीके से आप ये मेडिटेशन लेते हैं और ग्रेटिट्यूड भी सबको कराते हैं। तो ये भी एक थैंक यू। जरूरी चीज है ना। और दूसरा चीज आपने बोला कि थैंक यू गॉड, है ना। हमें आपने मनुष्य की योनि में डाला है ना कि कीड़े मकोड़े की योनि में। वेरी नाइस, जी। जबरदस्त। तो यस, इसीलिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं कि ना कीड़े मकोड़े जानवर तो थैंक यू नहीं बोल सकते, लेकिन इंसान तो एक दूसरे को थैंक यू बोल सकते हैं। इंसान एक दूसरे के साथ में ग्रेटिट्यूड भी व्यक्त कर सकते हैं। यस। तो गुड मॉर्निंग ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर रमा और मैं परांडा से बिलोंग करती हूँ। और परांडा में हमारा जो 30 बेड का हॉस्पिटल है उसे संभालते संभालते ना मेरा पेट वेट दोनों भी बढ़ गया था। मुझे हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था और साथ ही साथ में हाइपर एसिडिटी के प्रॉब्लम के साथ में मेरा स्किन टैन होने लगा था। क्योंकि जिसे जिसे एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है उसका स्किन ना टैन होते चलता है। स्किन पे रैश आ रही थी और मेरे फोरहेड पे ना झुर्रियां भी आने लगी थी। क्यों आने लगी थी क्या आपको पता है? इस फैमिली में आने से पहले ना सिर्फ मुझे डांटना पता था। डांटना मतलब क्या, नीचे हॉस्पिटल स्टाफ है, 15 लोग हैं, तो हर एक का अलग अलग स्वभाव रहता है, हर एक का अलग अलग कैरेक्टर रहता है, लेकिन सब लोग हमें मदद करते हैं। हर एक में गुण भी रहता है। तो बहुत बार ऐसा होता था, मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करती थी, लेकिन हर एक लोग अलग अलग रहने के कारण अगर वो कुछ कर दे तो उनको डांटना मुझे जरूरी पड़ता था और मैं डांट देती थी। ऊपर आती थी, बच्चे छोटे थे तो उनको भी मतलब हम थोड़ा सा डिसिप्लिन लगाते हैं ना, तो उस वहां पे भी आके डांटती तो मेरे फोrehead पे कायम ऐसे इस तरीके से व्रिंकल, इस तरीके से जो इमोशंस शिकंजे। रहते थे वो रहते थे। लेकिन अभी आज देखिएगा, है ना, कितना अच्छा कि मेरे फोरहेड के व्रिंकल तो चले जा रहे हैं और चेहरे पे की खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है वो बढ़ते जा रहा है। सेंस ऑफ ब्लेस्ड फीलिंग जो रहता है ना वो भी बढ़ते जा रहा है। यस। तो अभी हम जाएंगे, चलिएगा सेशन की तरफ। तब तक कि आपको बोल दूं कि यस, आपके साथ में जैसे कि अभी मैम ने, कविता मैम ने बोला कि आप फ्रेश लेके बैठना है, मैं तो बैठी हूँ मेरा फ्रेश लेके। उसके साथ ही साथ में अगर आपको ऐसे लगता है कि किसी का स्किन का हेल्थ इंप्रूव करना है तो जरूर आप उनको, अभी भी टाइम है, उनको इनवाइट कर सकते हो और ये लिंक दे सकते हैं। यस। तो चलिएगा, हम जाएंगे अभी अपने सेशन की तरफ। तो यस, ये एंटी एजिंग इफेक्ट क्या होता है, ये एंटी एजिंग किस तरीके से आता है, ये भी हम जानेंगे। यस। तो मैं सिर्फ डॉक्टर रमा और मैं परांडा से बिलोंग करती हूँ। परांडा में हमारा 40 बेड का हॉस्पिटल संभालते संभालते मेरी जो बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल थी उसके कारण जो मुझे पेट और वेट बढ़ रहा था, जॉइंट में स्टिफनेस आ रहा था, स्किन का एजिंग हो रहा था, बॉडी का एजिंग हो रहा था, और मतलब हाइपर एसिडिटी, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, इस सब प्रॉब्लम से मैं जूझ रही थी। इस प्रकार की सेवा हम हमारे हॉस्पिटल में देते हैं तो 24 आवर अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। कभी बुखार में झटका देने वाला बच्चा आता है, कभी एक्सीडेंट का पेशेंट आता है, और डॉक्टर आनंद सर को भी अटैक का पेशेंट भी आ सकता है। उनका मेडिसिन का प्रैक्टिस है, साथ में वो पाइल फिशर फिशुला के लिए ऑपरेट भी करते हैं। यस, थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे जिंदगी में ये जो मार्क यूजर्स हैं उनको। तो यस, सविता मैम एंड सचिन सर, भारती मैम एंड शेखर सर, यस, मेरे जो मेंटोर है हर्षद सर एंड बागेश्वर मैम, यस, और मेरे जो स्पॉन्सर है डॉक्टर तेजस्विनी मैम एंड डॉक्टर प्रमोद सर। यस। तो इसी तरीके से मैंने तेजस्विनी मैम का स्टेटस देखा एक दिन और मैंने देखा कि मैम बहुत खुश रह रहे थे। हालांकि मैम बहुत, उनका डिस्मेनरी का प्रॉब्लम था, अस्थमा का प्रॉब्लम था, बहुत नाराज रहते थे, लेकिन इतना खुश कैसे रह रहे हैं। फिर उन्होंने भी मुझे लिंक दिया और लिंक में एंटर किया तो हमारे सबके महागुरु जो है सचिन सर वो होस्टिंग कर रहे थे। बहुत मतलब मैं इतना इम्प्रेस हो गई कि अब तक इस फैमिली में हूँ और यहाँ से आगे भी रहूंगी, क्योंकि मुझे हेल्थ और हैप्पीनेस और वेलनेस की जरूरत है। यस। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम दोनों का पेट और वेट। मैंने 8 kg फैट लॉस किया है, सर ने 7 इंचेस मैंने मेरे वेस्ट लाइन से घटाए। मेरे दक्के के डॉक्टर आनंद मोरे सर जो है, मेरे जो हस्बैंड है, उन्होंने भी ये शुरू किया। उनका भी फैट लॉस 25 kg का है और मसल गेन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये दो मेरे बच्चे हैं, बड़े वाले ने वेट गेन किया 10 kg, छोटे वाले ने फैट लॉस किया है 7 kg। स्किन का इंप्रूवमेंट आप बिल्कुल भी देख सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से
हेड टू फुट जो बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, उस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा। और क्या आपको पता है एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही साथ में इंटरनल भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, किस तरीके से शांत रहना है, किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, किस तरीके से खुद को खुश रखना है, ये भी चीजें हम यहाँ पे आके सीखे हैं, जो किसी भी फोरम में नहीं सिखाई जाती। दिन की शुरुआत जो है मेरी ये इसी फोरम से होती है और बहुत अच्छी तरीके से होती है। रियली फीलिंग अ ब्लेस्ड इन बाय कमिंग इन दिस फैमिली। और मेरा जो पैशन है ना हेल्थ टॉक देना, वो भी इस फैमिली में कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं ये मेरा स्किन का रिजल्ट है, जो पहली बार मैंने स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था। आप देख सकते हैं, ये देखिएगा नेजोलैबियल फोल्ड्स, लूज कितना है स्किन, रैश है और टैन है। और आफ्टर स्टार्टिंग न्यूट्रिशन आप देख सकते हैं स्किन के लिए जो वेजिटेरियन जो सोर्स रहता है वो अपने पास रहता है अफ्रेश एलो प्लस मल्टीविटामिन बेसिक शेक, वो मैं ट्राई कर रही थी। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। यस। और ये जो ट्रांसर का ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, मसल गेन का रिजल्ट एकदम जबरदस्त है, पेट और वेट वो कम कर चुके हैं और दिन ब दिन यंग दिखते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम दोनों का स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन, एंटी एजिंग इफेक्ट के तो क्या कहने। यस। और ये मैंने कुछ मतलब जो लोगों को स्किन का फ्यूल दिया था, तो वो मैंने यहाँ पे जो दिया था, तो उसकी जो रिजल्ट्स है वो ये है। यस। और बहुत अच्छी तरीके से फैट लॉस के साथ ही साथ में ये लोगों ने स्किन में ट्रांसफॉर्मेशन भी करा के लिया है। इसमें के एक मैम थे, उन्होंने वेट गेन भी किया और स्किन में ट्रांसफॉर्मेशन भी कराया। आप देख, यस, ये हमारे सर ने लिखी हुई किताब है आरोग्य अमृत, अभी उसका नाम है आरोग्य की संविधान, जो नेक्स्ट एडिशन है उसका, साहित्य परिषद पुणे का उसको अवार्ड है और मोदी जी का भी लेटर है। यस। बच्चों लोग के बच्चों से लेके बड़ों बूढ़ों तक किस प्रकार आइडियल दिनचर्या होनी चाहिए, इसका एकदम विस्तृत वर्णन उन्होंने उसमें किया है। यस। इस तरीके से हम अवार्ड रिवॉर्ड ले रहे थे, लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो श्रेय जाता है ये जाता है अपनी ये जो न्यूट्रिशन है उसको जाता है, या सकस संतुलित आहार है उसको जाता है। जब कभी भी हम किसी मतलब हेल्दी वेट पे या वेट मैनेजमेंट पे रहने का सोचते हैं, तो 80% न्यूट्रिशन 20% एक्सरसाइज काम करता है। ओके। यस। और न्यूट्रिशन लेना क्यों जरूरी है ना, यहाँ पे देखिएगा कविता मैम की, यहाँ पे एक मैम बैठ के फ्यूल ले रहे हैं। ओके, आप देख सकते, तो उनका डेली का नीड शरीर का कंप्लीट कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे ये स्मार्ट फूड की हमें क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है, तो जो एक एप्पल में जितना न्यूट्रिशन रहता था उतना अभी हम 5-7 एप्पल एक साथ खाए तो मिलेगा क्या, हम वो खा सकते हैं? और इसके लिए ही ये जो शरीर में हमारे गड्ढे बन रहे हैं उसको अगर बुझाना है तो हमें ये न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, है ना संगीता माँ? यस। तो चलिए देखिएगा स्किन का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है। आप देख सकते हैं कि आउटर लेयर रहता है, एपिडर्मिस रहता है, एपिडर्मिस से हेयर शाफ्ट निकलती है, फिर डर्मिस रहता है जिसमें रहता है सिबेशियस ग्लैंड जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने वाला सीबम सिक्रेट करते हैं, फिर रहता है हेयर को इरेक्ट रखने वाला मसल, हेयर इरेक्टर मसल, फिर रहता है हेयर फॉलिकल, और फिर आते हैं ब्लड वेसल्स, और फिर आता है सबक्यूटेनियस टिश्यू। हाँ। ओके। तो यस, आप देख सकते हैं कि स्किन क्या है, तो स्किन एक हमारे बॉडी का एक इम्पोर्टेंट अवयव है और ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी स्किन का, जो 2 स्क्वायर यार्ड्स को कवर करता है। इसका वेट रहता है 9 पाउंड। हमारे मसल बोन और नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है, और ये एक नेचुरल बॉडी बैरियर है जो फॉरेन बॉडीज रहते हैं उसके बीच में का और एनवायरमेंटल बीच में का, है ना। हम कभी भी बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी और सनरेज आते हैं, तो उस वो पहले किसके ऊपर गिरते हैं, तो स्किन के ऊपर गिरते हैं, और स्किन के ऊपर गिरने के बाद में उससे हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ओके। यस। दूसरा चीज कि ये जो स्किन है इसको हेल्दी स्किन कब बोलेंगे हम, जो वो स्किन जो है सॉफ्ट सपल रहती है, डिसीज और इन्फेक्शन से दूर दूर तक उसका कुछ संबंध नहीं रहता है और इंजुरी से भी बची हुई रहती है, तब हम बोलेंगे कि ये हेल्दी स्किन है। ओके। ये स्ट्रक्चर तो आपको बताया गया मैंने, जिस तरीके से मैंने बताया कि किस तरीके के लेयर रहते हैं, किस तरीके के ग्लैंड्स रहते हैं हमारे स्किन में। यस। अभी एक चीज देखिएगा यहाँ पे, तो यंगर स्किन किस तरीके से दिखती है और ओल्डर स्किन किस तरीके से दिखती है, तो आप देख सकते हैं यंगर स्किन जो रहती है इसमें क्या रहता है, हेल्दी कोलाजन रहता है, इलास्टिसिटी उसकी प्रोमिनेंटली रहती है, और ये इलास्टिसिटी के साथ में उसमें टाइटनेस भी रहता है। ओके।
यस। और आप देख सकते हैं किस प्रकार इपिडर्मिस रहता है, किस प्रकार डर्मिस रहता है, और हाइपोडर्मिस किस प्रकार रहता है। दूसरा चीज ये है कि इस जो यंगर स्किन है, यस, तो ये यंगर स्किन में हाइलोरोनिक जो के बॉन्ड या हाइलोरोनिक एसिड नाम का जो पदार्थ रहता है वो रहता है, वाटर रहता है, इलास्टिन के बैंड रहते हैं, कोलाजन के बैंड रहते हैं। ओके, वो जितने स्ट्रांग फर्म रहता है उतना हमारा स्किन फर्म रहता है, और वो टाइट भी दिखता है, और उतना उसमें एंटी एजिंग इफेक्ट रहता है। लेकिन जब व्रिंकल्स बढ़ते रहते हैं, है ना, व्रिंकल्स बढ़ने लगते हैं, तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार डीप रिंकल्स हो रहते हैं, किस प्रकार फाइब्रोब्लास्ट जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, और जो इलास्टिन और कोलाजन का बैंड रहता है तो वो फर्म नहीं रहता है। ओके, अब ये एंटी एजिंग क्या है, किस प्रकार हमने एंटी एजिंग को कब से ध्यान देना चाहिए, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और कोलाजन का रोल क्या है, और इम्पोर्टेंस क्या है अपनी न्यूट्रिशन का, फिर इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ओके, तो एंटी एजिंग क्या है, तो एंटी एजिंग एक साइंटिफिक टर्म है। एंटी एजिंग को इस तरीके से मतलब डिफाइन किया गया है कि अ, हम जो एजिंग प्रोसेस है हमारी बॉडी का, उसको एक तो स्लो डाउन करना, नहीं तो उसको प्रिवेंट करना, ये चीजें, या उसको रिवर्स करना, ये चीजें जब हम करते हैं तो उसको हम एंटी एजिंग बोलते हैं, या एंटी एजिंग इफेक्ट हम जिसे बोलते हैं। ओके, दूसरा चीज है कि को न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है। हम्म, तो एंटी एजिंग में ना ये को न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो भी हम जानेंगे। ओके, तो हम एज जैसे जैसे बढ़ती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे जैसे बॉडी में होती है, उस तरीके से ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ते जाता है, और हमारा जो शरीर है, हमारी स्किन भी ऑक्सीडाइज होने लगती है, रिंकल्स आने लगता है, झुर्रियां आने लगती है, किसी को मुलाजमा आने लगता है, टैन होता है, मोल्स आते हैं, तो इसको हम एजिंग ही बोलेंगे। इसको अगर रुकाना है तो किस प्रकार हम रुका सकते हैं, आप देखिएगा एप्पल जो है वो ऑक्सीडाइज होते जा रहा है, और किस प्रकार उसकी स्किन रिंकल के साथ में भरती जा रही है, वो डिजेनरेट होते जा रहा है, अंदर का जो मटेरियल है वो भी डिजेनरेट होते जा रहा है, इसको बोलते हैं एजिंग। और ये एजिंग जो है क्या कर सकता है, फोरहेड पे रिंकल्स आ सकता है, अंडर आई पे जो रहते हैं वहां पे भी रिंकल्स ला सकता है, ये जो नेजोलैबियल फोल्ड्स रहते हैं उसमें भी विंकल्स ला सकता है, नेक में भी विंकल्स ला सकता है। अभी एजिंग पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट आता है बायोलॉजिकल, सेकंड आता है साइकोलॉजिकल, थर्ड आता है सोशल, फिर और क्या टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टाइप रहते हैं। अभी ये कॉजेस क्या है एजिंग के, या प्रीमैच्योर एजिंग के क्या कॉजेस है, तो आपने देखा होगा बहुत बार जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, न्यूट्रिशन का केयर नहीं करते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उनमें एजिंग ज्यादा दिखता है, ओबेसिटी भी ज्यादा दिखती है। जो लोग बैठे हुए होते हैं, बहुत देर के लिए बैठते हैं, बिल्कुल भी हिलते नहीं, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, टू मच सिटिंग जिसे हम बोलते हैं, उससे भी एजिंग बढ़ता है। स्ट्रेस जो रहता है, तो स्ट्रेस के कारण भी एजिंग बढ़ता है। फिर सन एक्सपोजर सन एक्सपोजर के कारण भी एजिंग बढ़ता है। ओके, फिर लैक ऑफ स्लीप, जो लोग नींद नहीं लेते हैं अच्छी तरीके से, तो उसमें भी एजिंग बढ़ता है। फिर ज्यादा ड्रिंक्स लेना, पार्टीज करना, स्मोकिंग करना, सन को ज्यादा देर के एक्सपोज होना, सोशलाइज नहीं रहना, हाँ, और एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब कॉज करते हैं एजिंग के लिए। तो जिस तरीके से मैंने बताया, एनवायरमेंटल फैक्टर रहते हैं, सन को एक्सपोज होना, स्मोकिंग करना, अल्कोहलिज्म, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं, एक्सेसिव मेडिकेशन एंड यूज ऑफ हार्श केमिकल भी रहता है इसमें। ओके, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे हमारा कितना अच्छा ये न्यूट्रिशन है। तो इसमें हमें कुछ आयुर्वेद की देन है जो हम एक्सटर्नली लगा सकते हैं और इन केमिकल से बच सकते हैं, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। यस, तो एंटी एजिंग में इंपॉर्टेंट रोल कौन कौन से प्ले करते हैं, तो सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर जो रहते हैं, ये इफेक्टिव प्रोडक्ट है एंटी एजिंग करने में। फिर ये एंटी एजिंग जो है इसके लिए हमने कब से, अर्ली 20s में से स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, तो उसका केयर करना, स्किन का केयर करना। ओके, तो अभी कोलाजन जो है हमारी स्किन का इलास्टिसिटी मेंटेन करने वाला, फर्मनेस मेंटेन करने वाला, एंटी एजिंग इफेक्ट देने वाला एक पदार्थ है, और वो एक प्रोटीन है। ओके, तो कोलाजन ये क्या करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करके रख सकता है,
यूवी इंड्यूस्ड जो डैमेज रहता है स्किन को, उससे हमें बचाता है, फोटो एजिंग से बचाता है। व्रिंकल्स का डेप्थ एंड वॉल्यूम कम करता है। सेल्यूलाइट अगर है, स्ट्रेच मार्क्स है, तो उसको भी कम करता है। और अगर इसका ओरल इंटेक हम करते हैं तो स्किन इंप्रूव होती है इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग टॉपिकल क्रीम्स। मतलब क्या, बाहर लगाने से ज्यादा हम अगर पेट में से लेते हैं तो यस, वो एक जबरदस्त इफेक्ट देता है हमारी स्किन को। ओके, तो अब ये जो कोलाजन है, तो यस, इसके बारे में भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हम इंटरनल कोलाजन लेते हैं। ओके, यस, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये कोलाजन सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं, तो 6% कोलाजन हमारा मसल में होता है, 80% लिगामेंट्स में होता है, 90% टेंडोन्स में होता है, 75% स्किन में होता है, 30% बोन्स में होता है, और 67% ये कार्टिलेज जो रहता है जॉइंट में रहता है। तो जब ये इंटरनल कार्टिलेज आप लेते हैं, स्किन और हेयर के इंप्रूवमेंट के साथ में नेल्स भी इंप्रूव हो जाता है। आपका मसल जॉइंट का हेल्थ, आपका स्किन का हेल्थ, ये सब ये कोलाजन इंटेक करने के बाद इंप्रूव हो जाता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार ये डर्मिस में कोलाजन और इलास्टिन के बैंड्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एजिंग होती है, राइट साइड का पिक्चर देखिएगा, उस तरीके से व्रिंकल्स बढ़ने लगते हैं। ये जो स्ट्रैंड्स है कोलाजन के, इलास्टिन, ये कम कम होने लगता है। अब ये न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस क्या है एंटी एजिंग में? हाँ, तो प्रिवेंशन इज द मोस्ट बेस्ट इफेक्टिव वे टू वर्क अगेंस्ट एक्सटेंडिंग स्किन एजिंग इफेक्ट। ओके, तो प्रिवेंट करना ये बहुत जरूरी है। जैसे हम ओबेसिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या आपने देखा है जो लोग ओबेज रहते हैं, ज्यादा ओबेज रहते हैं, उनका क्या होता है कि उनका स्किन बहुत थिक बन जाता है, एजिंग बहुत रहती है, बॉडी की एजिंग रहती है, वो उम्र से ज्यादा दिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन जिसमें रहता है, ऐसा डाइट हम रह सकते हैं, बॉडी का केयर कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट ले सकते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड ले सकते हैं। ओके, तो अब ये एंटी ऑक्सीडेंट फूड में टॉप एंटी एजिंग फूड्स क्या है? तो टॉप एंटी एजिंग फूड्स जो है उसमें आता है बेल पेपर, पपाया, ब्लूबेरीज, नट्स। ये नट्स खाना तो हमें इस फैमिली में बार बार सिखाया जाता है। फिर आता है ब्रोकोली, स्पिनच, एवोकाडो, स्वीट पोटैटो, पोमोग्रेनेट सीड्स। ओके, यस, अभी आप देखिएगा कि ये क्या है ना। तो फ्री रेडिकल्स जब हमारे बॉडी में बनते हैं, फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी का एजिंग बढ़ाते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं? तो और फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं? जितना ज्यादा हम अल्ट्रावायलेट रेज को एक्सपोज होते हैं, रेडिएशन को एक्सपोज होते हैं, उतना हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। पोल्यूशन को जितना एक्सपोज होते हैं उतना हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनते हैं। स्ट्रेस जितना होता है उतना बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। पुअर न्यूट्रिशन जितना रहता है उतना बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? फ्री रेडिकल्स अगर बॉडी में ज्यादा देर के लिए रहे, बहुत टाइम के लिए रहे, तो उससे कैंसर हो सकता है, बॉडी का एजिंग हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, डायबिटीज हो सकता है, डर्मेटाइटिस जिसे हम बोलते हैं, एलर्जिक स्किन कंडीशन रहती है जिसमें इचिंग होता है, बार बार आदमी खुजाता है, रैश आती है, ब्लैक स्किन पड़ती है, थिक हो जाती है, और अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी हम हमें हो सकते हैं। इसके लिए क्या उपाय है? तो हम अंदर से अगर स्किन बूस्टर लेते हैं, है ना, अगर आपको यंग दिखना है, एंटी एजिंग इफेक्ट लाना है, तो यस, ये स्किन बूस्टर जो है हमारा 30 सेचेट का जो हमारा पैक आता है, तो इस तरीके के उसके उसमें सेचेट्स रहते हैं। तो एक सेचेट आप 200 ml ऑफ वाटर में, ठंडा पानी में आप उसको डिजोल्व करके लेना है। क्यों ठंडे पानी में क्यों लेना है? तो उसमें विटामिन सी है, बायोटीन है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, B3 है। तो अगर इन विटामिन को आपको गवाना नहीं है तो आपको इसको ठंडे पानी में लेना पड़ेगा। ये डेलिशियस ऑरेंज फ्लेवर में आता है, और ये हाइड्रोलाइज फिश कोलाजन का जो फॉर्मुलेटेड, उससे फॉर्मुलेटेड बना है। इसमें विटामिन है, और जो आपकी स्किन को फ्रेश रखने के लिए, यंग रखने के लिए, एंटी एजिंग इफेक्ट देने के लिए, स्किन का कोलाजन सपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। और ये जब आप लेते हैं ना, तो अपने आप आपका स्किन का जो हेल्थ है, हेयर का हेल्थ है, नेल्स का हेल्थ है, फिर दूसरा चीज है कि अपने ज्वाइंट का हेल्थ है, ये बहुत अच्छी तरीके से होने में हमें मदद होते हैं। इसमें कौन से भी प्रकार के आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं है, और ये हलाल सर्टिफाइड है, इजी टू ट्रैक है, तो बिल्कुल भी आप उसको ले सकते हैं। तो ये कोलाजन क्या है? आप बोल रहे होगे मैम बहुत देर से कोलाजन कोलाजन बोलते जा रहे हैं, नए लोगों के लिए बता रही हूँ। तो कोलाजन ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जिसमें अमाइनो एसिड रहते हैं,
ग्लिसिन, प्रोलिन एंड हाइड्रोक्लोरिन। और ये क्या करते हैं, ग्लू लाइक ये एक्ट करता है, हमारी बॉडी को बाइंड करके रखता है। और ये हमारे स्किन के, बोन के, टिथ के हेल्थ के लिए, लिगामेंट जो रहता है हमारे मसल के, टेंडोन जो रहते हैं, हमारे स्नायु जो रहते हैं, हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है, उसके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने देखा, मैंने जो आपको फोटो दिखाया मेरे एंटी एजिंग इफेक्ट का, तो उसमें आपने देखा होता मेरा नोज जो है वैसे बैठते जा रहा था एजिंग के कारण। हाँ, तो क्या रहता है इसमें जो ना, कोलाजन रहता है, इसमें भी इलास्टिक लाइक अपने जो ईयर लोबल रहते हैं उसमें भी कोलाजन रहता है। अगर उसका कंटेंट कम हो जाए कोलाजन का, तो ये भी नरम होके एजिंग ड्रॉप डाउन होने लगता है। लेकिन आपने सेकंड पिक्चर में देखा होगा, जैसे ही मैंने स्किन की फ्यूल स्टार्ट की है, मेरा जो नोज है वो बिल्कुल भी, और फेस का शेप भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो फेस का रिशेपिंग भी इससे होता है, अपने इंटरनल न्यूट्रिशन से होता है, जो एक्सटर्नली कुछ भी प्रकार का सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। और ये कोलाजन जो है क्या होता है, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है कोलाजन का कंटेंट कम होते जाता है, और इसके लिए हम बूढ़े दिखने लगते हैं। और ये जो है ये अर्ली 40 से 11% से ये कोलाजन जो है वो डिक्रीज डिक्रीज होते जाता है। ओके। तो क्या होता है, फाइन लाइंस आने लगता है, स्किन सैग होने लगती है, हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज बढ़ने लगते हैं, क्रैकी जॉइंट होने लगते हैं। देखिएगा 90% ऑफ अपना जो आँख का जो व्हाइट पार्ट रहता है कोलाजन से बना है। 80% जो हमारे बॉडी में टेंडोन्स है, मसल की टेंडोन्स, वो कोलाजन से बना है। 7 to 80% ऑफ द स्किन जो है वो कोलाजन से बनी है। 60% ऑफ कार्टिलेज जो है, जैसे ईयर का, नोज का मैंने बताया आपको, वो भी कोलाजन से बना है। 30% ऑफ अवर बोन्स आर मेड अप ऑफ कोलाजन। 1 to 10% आर मेड अप ऑफ अवर बोन मास। ओके। तो यस, जिस प्रकार हम ये कोलाजन बॉडी में रहते हैं, तो ये क्या करता है, ये जो कोलाजन है 25 to 30% हमारे बॉडी में का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। 7 to 80% ये स्किन को इम्प्रूवमेंट देता है, नरिश करता है स्किन को, और हमें एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, इलास्टिसिटी हमारी स्किन की, और स्ट्रेंथ हमारी स्किन की बढ़ाता है। ये किस किस में रहता है, यस, जब हम इंटरनल कोलाजन रहता है जिसे हम स्किन बूस्टर बोलते हैं, अगर ये सेचेट आप डेली लेते हैं, तो आप आपकी नेल का हेल्थ सुधार रहे हो, आपके मसल का हेल्थ सुधार रहे हो, आपका स्किन का, हेयर का, बोन का, जॉइंट का हेल्थ सुधार रहे हो। और क्या आपको पता है, मेरा एक रिजल्ट है, मैं शेयर करूंगी आपसे कि मेरे जो नेल्स है ना, मैं जब ग्लोव्स डालती थी पेशेंट को देखने के लिए, मेरी तो ऑब्स्टेटिक प्रैक्टिस है, तो मुझे बार बार ग्लोव्स डालना पड़ता है। तो ग्लोव्स डालती थी और निकालती थी, तो ग्लोव्स निकालते टाइम अगर वो ये नेल्स को टच होता था तो मेरा नेल फट जाता था। तो मुझे बहुत ऐसा बुरा लगता था कि इतनी बैड कंडीशन है मेरी कि मेरे नेल्स इतने नाजुक हो गए कि वो फट रहे हैं। फिर सामने से, फ्रंट लाइन से, मेरे पापा को ना बाल्डनेस है, तो हेरिडिटरी रहता है, मेरे दोनों फ्रंट साइड से वो बाल्डनेस बढ़ रहा था। और जो मेरे मतलब क्या बोलते हैं, मतलब आत्या वगैरह रहता है ना, तो उनमें भी बाल्डनेस है। तो बाल्डनेस ये चीज हमारे इसमें हेरिडिटरी है। लेकिन जैसे ये स्टार्ट किया, हेयर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। अभी आप बोलोगे मैम आप तो बॉयकट में दिख रहे हैं, क्यों, तो मैं अभी बालाजी को गई थी दर्शन को, और देखिएगा विद इन 1 मंथ मेरे हेयर्स कितना अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं, मेरे पुणे निकाले थे। ओके। यस, अभी आप देखिएगा ये मसल का जो है, मसल का जो स्ट्रेंथ रहता है वो भी बढ़ाता है। अगर किसी के क्रैकी जॉइंट है ना, तो उन्होंने भी ये स्किन बूस्टर लेना चाहिए, क्यों, तो उनका जॉइंट का हेल्थ सुधारने के लिए। अगर किसी के मतलब बोन्स का हेल्थ सुधारना है ना, बहुत बार ऐसा होता है, लेडीज बोलते आमच्या हाडातून कटकट असा आवाज येतो है ना, आमच्या जॉइंट मधून कटकट असा आवाज येतो, ये लोग भी ले सकते हैं। अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं, थिन थिन होते जा रहे थे, उसके लिए भी आप ये स्किन बूस्टर ले सकते हैं। ओके। और ये जो स्किन बूस्टर, ये डिजाइन किया गया है अपनी स्किन को नरिश करने के लिए, और उसको जो न्यूट्रिएंट लगते हैं हेल्थी स्किन के लिए, तो उसको देने के लिए वो बना गया है। ये बना गया है हाइड्रोलाइज फिश कोलाजन से। इसमें विटामिन है जो हमारी स्किन के हेल्थ के लिए आवश्यक है। गुड सोर्स है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, नाइसिन एंड बायोटिन का। और इच सर्विंग जो रहता है अपने कोलाजन का, 5 ग्राम्स पर ये कोलाजन हमें इस सैचेट में से मिलता है, जो हमारी
स्किन के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अभी इसके लेने के बेनिफिट्स क्या है? स्किन को यंगर दिखता मतलब ये लेने के बाद में स्किन यंगर दिखती है, रिंकल्स कम हो जाते हैं, स्किन का मॉइस्चर बना हुआ रहता है, स्किन का लूजनिंग कम होता है, स्कार कम होता है। तो उसके बारे में भी मैं रिजल्ट यहाँ पे दिखाऊंगी आपको डेफिनेटली। यस, आप देख सकते हैं ये एलो प्लस नाम का कैप्सूल है। आप जब वेजिटेरियन सोच स्किन के इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते हो तो एल प्लस का पहला नाम आता है। जिसका डाइजेशन अच्छा, उसका सब कुछ अच्छा, इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, बॉल फंक्शन को सुधारता है, और हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालता है, और इसकी वजह से स्किन का हेल्थ जो इम्प्रूव होता है। फिर नेक्स्ट आता है अपना ये एलो कॉन्सेंट्रेट। ये हमारे स्टमक को सूदन करता है। डाइजेस्टिव हेल्थ के बेनिफिट तो इसके साथ में है ही है, और बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन है उसको करता है, बोवल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और इसके लिए स्किन का हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा बोला गया है कि ये जो स्किन है अपना, उसका हेल्थ कब अच्छा रह सकता है? कब रह सकता है? तो जब उसका मतलब जो डिटॉक्सिफिकेशन अगर हमारी बॉडी का रहेगा तो रहेगा। सेकेंड थिंग, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा होना चाहिए। जिसका डाइजेशन अच्छा, उसका सब कुछ अच्छा। ओके, तो इस प्रकार। यस, अभी हम और कुछ इसेंशियल फैक्टर्स देखने वाले हैं। अभी हमारे स्किन को इम्प्रूव करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है ना? तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उसमें आता है एज एंड जेंडर। हाँ, तो आपका उम्र क्या है, आप फीमेल है या मेल है, मतलब आप जेंट्स है या लेडीज है। दूसरा आता है जेनेटिक्स। बहुत बार आपने देखा कि बहुत सारे लोग रहते हैं वो ना यंग यंग दिखते रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कम उम्र में ही बहुत एजिंग होता है, तो उनके डीएनए भी यहाँ पे काम करते हैं, जिसे हम जेनेटिक बोलते हैं। सन को एक्सपोज होना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से रहते हैं? या क्लाइमेट, पोल्यूशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का जो प्रमाण रहता है अपना, न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप, लाइफस्टाइल फैक्टर कौन से अफेक्ट करता है। और फिर आता है इमोशनल वेलबींग, ब्यूटी रूटीन, किस तरीके से आप आपका स्किन का केयर, तो इसके बारे में हम आगे आगे जानेंगे। ओके, एक्सरसाइज तो कितना अच्छा फैमिली है हमारा, डेली हमें अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज कराए जाते हैं। फिर न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज दिया जाता है, हम यहाँ पे आके न्यूट्रिशन भी लेते हैं। स्लीप हमारी प्रॉपर की जाती है, 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ पे यहाँ पे काम किया जाता है। दूसरा आता है इमोशनल वेलबींग, है ना, कितना अच्छी तरीके से शबाना मैम ने अभी मेडिटेशन लिया और ये भी कराया, ग्रेटिट्यूड भी कराया, है ना। तो ये इमोशनल वेलबींग भी यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे जो ब्यूटी केयर रूटीन है ना, उसके बारे में भी हम अभी जानेंगे, किस प्रकार हम उसको यूज कर सकते हैं, या किस प्रकार हम केमिकल फ्री कुछ चीजें हैं वो यूज कर सकते हैं, हमारी स्किन केयर के रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो यस, अभी ये जो है हमने क्यों स्किन केयर रूटीन करना चाहिए, है ना? तो हमारी स्किन को मेंटेन करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कब बूस्ट होता है? जब हम सुंदर दिखते हैं, हम यंग दिखते हैं, है ना। फिर स्किन हेल्दी कब रहती है? जब हम स्किन केयर रूटीन को अगर डेली फॉलो करते हैं। और फिर हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और एजिंग भी स्लो होने लगता है ना। तो अभी स्किन केयर रूटीन के बारे में जब हम जानते हैं तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो क्लींजिंग करना चाहिए, टोनिंग करना चाहिए, बॉडी का नरिशमेंट स्किन का, और स्किन का मॉइस्चराइजिंग भी करना चाहिए। ओके, तो अभी इसके बारे में क्या आता है? तो फर्स्ट आता है अपना ये विटी लाइफ का स्किन क्लींजर। ओके, तो ये क्या करता है? इसमें जो है नीम है, हरिद्रा है, हाँ। तो ये क्या करता है? बॉडी अपनी जो स्किन है उसको प्यूरिफाई करता है, नेचुरल ग्लो देता है, कॉम्प्लेक्शन अपना अच्छा करता है, रेडियंस देता है स्किन के ऊपर, डीपली क्लींस करता है इम्प्यूरिटीज निकाल के, और स्किन को रिफ्रेश करता है, जिसकी वजह से स्किन सॉफ्ट एंड सपल दिखती है, और स्किन में का डर्ट, ऑयल, पोल्यूटेंट ये सब निकाल देता है। जो लोग बाहर जाते हैं ना डेली, है ना, वर्किंग वुमन रहता है, स्टूडेंट रहते हैं, पोल्यूशन रहता है, बाहर धूल रहती, मिट्टी रहती है, सन को एक्सपोज रहते हैं, तो उन्होंने तो ये केयर रूटीन जो है अपना स्किन केयर रूटीन बहुत जरूरी है करना। अगर आप नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपकी स्किन में एजिंग भी हो सकता है, आपकी स्किन में टैनिंग भी हो सकता है। ओके, और आपकी स्किन में मलाजमा जिसे हम झारियां बोलते हैं वो भी आ सकता है। अभी नेक्स्ट आता है कैसे कैसे करते हैं हम क्लींजिंग करते हैं, फिर टोनिंग करते हैं, फिर हम सीरम यूज करते हैं, फिर हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। ओके, तो अब ये टोनर जो है इसमें क्या क्या है? तो इसमें एलो है, इसमें ककम्बर भी है, और इसमें एलम भी है। तो ये क्या क्या करता है? हाँ, तो ये जो टोनर है, जब हम बॉडी के ऊपर क्लींजिंग होने के बाद में हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं,
इम्प्यूरिटीज ड्रेन हो जाती है बाहर। तो पोर्स को बंद करना भी जरूरी रहता है ना। जैसे हम पोछा करते हैं और खिड़की अगर खुली रखते हैं तो डस्ट और जो ये रहता है वो अंदर आता है, तो फिर से हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या करते हैं, डोर को विंडोज को बंद करते हैं। उसी प्रकार हमारे पोर्स को भी बंद करना जरूरी है आफ्टर क्लींजिंग। तो ये पोर को कम करने का, बंद करने का काम जो है वो करता है टोनर। ये जो अलम है उसमें एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट रहता है। इसमें ककंबर भी है और एलोवेरा भी है जो हमारी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है क्लीनिंग के बाद में। दूसरा चीज ये है कि ये बॉडी को हाइड्रेट रखता है, मतलब स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन को कूल रखता है, स्मूथ रखता है, क्लियर सपल रखता है, और स्किन को कंडीशन करता है और मॉइस्चर को रिटेन करता है। क्योंकि क्लीनिंग करने के बाद में थोड़ा सा ड्राइनेस आपकी स्किन में आ सकता है। नेक्स्ट आता है सीरम। इसमें रहता है तिल ऑयल और कुमकुमादी ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल। ओके, आप देख सकते हैं कि ये जो सीरम है, फेशियल सीरम, तो आफ्टर 40s तो हर एक लेडीज ने इसको यूज करना चाहिए। अगर उसको मतलब एंटी एजिंग इफेक्ट चाहिए, उसको रिंकल्स नहीं चाहिए, फेस पे ड्राइनेस नहीं चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार हम पेरीमेनोपॉजल एज में जाते हैं या एजिंग हमारे बॉडी का बढ़ते जाता है, आफ्टर 40s 1% से बहुत तेजी से हमारे बॉडी में का कोलाजन घटता है। इसकी वजह से स्किन पे व्रिंकल्स आते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है, स्किन पे ग्लो नहीं रहता है। अगर उसको चाहिए तो आप, बेनिफिट क्या है ये सीरम के, तो फाइन लाइन को कम करता है, व्रिंकल को कम करता है, स्मूथ करता है, अपनी स्किन को इल्यूमिनेटिंग स्किन रखता है, पिगमेंटेशन को कम करता है, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, और स्किन टोन को सुधारता है, स्किन को ब्राइट करता है। नेक्स्ट आता है सीरम, मॉइस्चराइजर। सीरम के बाद में आता है मॉइस्चराइजर, सीटीएसएम जिसे हम बोलते हैं, क्लींजिंग, टोनिंग, सीरम एंड मॉइस्चराइजर। ओके, तो ये मॉइस्चराइजर जो है, तो इसमें क्या क्या है, मॉइस्चराइजर में आलमंड रहता है, एलोवेरा रहता है, कनक ऑयल रहता है। ये क्या करता है, तो ये मॉइस्चराइजर जो रहता है हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्टिकीनेस रखता है स्किन में, स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है, ब्राइटर स्मूथर बनाता है, नेचुरल ग्लो देता है, और स्किन का टोन भी इंप्रूव करने में हमें मदद करता है। ओके, तो अब ये किस प्रकार यूज करना है, तो ये जो क्लींजर है उसके हम दो पंप ले सकते हैं। और जो हमारा चेहरा जिसपे पानी, या वेट चेहरा जिसे हम बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा पानी अपने चेहरे पे छिड़का हुआ रहना चाहिए, और उसको लैदर करना है जेंटली, और फिर वाटर के साथ में उसको धो देना है। तो आप इस प्रकार उसको पूरा लगा के रख सकते हैं, और उसको धोने के बाद में आपको टोनर यूज करना है। तो ये जो टोनर है, ये क्या करना है, पहले जो हमने क्लींजर लगाया है उसको क्लीन करना है। आप उसको कॉटन से भी क्लीन कर सकती है, वाटर से भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं। फिर ये जो टोनर रहता है तो उसको 2 to 3 स्प्रे में आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, और सिर्फ आपकी जो त्वचा रहती है उसके ऊपर आपको टैप टैप करना है। फिर नेक्स्ट आता है सीरम। तो ये जो सीरम है, ये टोनर थोड़ा सा सूखने के बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं। आप उसको ड्रॉप के साथ में भी डाल सकते हैं और उसको फैला सकते हैं, या फिर आप उसको हाथ में भी ले सकते हैं। आपके हथेली पे 2 या 4 ड्रॉप लेके उसको आप जेंटली आप स्किन को मसाज कर सकते हैं। तो मसाज करते टाइम नीचे से ऊपर आपको करना है, और जो चिक्स रहते हैं उसको अप राउंड में ले सकते हैं, फिर नोज की तरफ जाके आप फोrehead की तरफ जा सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइजर। तो इसमें क्या करना है, तो ये मॉइस्चराइजर जब आप लेते हैं तो फ्यू पंप लेना है मॉइस्चराइजर के पाम पे या फिंगर टिप पे, और इस तरीके से उसको लगा, स्पॉट में लगा के उसको आपकी स्किन में मुराना है। तो उसमें आपको फैलाना है। अब ये क्यों यूज करने हैं? आप बोलेंगे मैम इतने सारे प्रोडक्ट है बाजार में कॉस्मेटिक, हम ये क्यों यूज करें, क्यों यूज करें? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी स्किन के एजिंग के बारे में हम बात करते हैं तो केमिकल युक्त अगर आप कौन से भी कॉस्मेटिक यूज करते हैं तो उसका एजिंग स्किन का बढ़ जाता है। आप में ब्लैक हेड, ब्लैक पोर्स बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एवरीडे लाइफ के आयुर्वेदिक, अगर ये एक्सटर्नल स्किन केयर रूटीन का फॉलो अप करते हैं, तो ये क्यों करना चाहिए? तो ये टेस्टेड है, प्रूवन है, डर्माटोलॉजिकली सेफ है, हाइपो एलर्जिक है, क्लिनिकली प्रूवन है। ओके, इसमें कौन से भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, इथिकल है ये, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है ये कुछ एनिमल्स पे नहीं टेस्टेड है, तो ह्यूमन बीइंग पे टेस्टेड किए गए हैं। ओके, ये ट्रस्टेड है, और यस, इसकी ऑथेंटिसिटी है। हाँ,
तो ये जो है, ये प्रोडक्ट जो है ये अप्रूव्ड बाय आयुष लाइसेंसिंग अथॉरिटीज। ओके। नेक्स्ट, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट, ये रूटेड है आयुर्वेदा की तरह। और ये जो है मतलब इसके जो ट्रायल्स चलते रहते हैं, तो फीडबैक्स हमेशा उसके लिए जाते हैं। ओके। और ये जो है पैशन के साथ में डिजाइन किया गया है, बॉटनिकल वेरीफाइड है और ऑथेंटाइज भी है। ओके। तो इसमें कौन किस भी प्रकार के एडेड पैराबेन्स नहीं है, सल्फेट नहीं है, फॉस्फेट नहीं है, ना थैलेट्स है इसमें, ना डाइज है, ना कलरेंट्स है, और मिनरल्स ऑयल भी नहीं है। और ये ऑल टाइप ऑफ स्किन को चलता है, हाइपो एलर्जिक है और क्लिनिकली प्रूवन है। और इसके लिए आपने इसको अपनी स्किन केयर रूटीन में समावेश कर लेना चाहिए। ओके। यस। तो अभी हम यस अभी हम क्या करेंगे, तो इसके कुछ रिजल्ट्स हम देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले मैंने जो मेरे पेशेंट, मतलब जो मैं ओपीडी में बैठती हूँ, तो हमारे फैमिली मेंबर के साथ ही मैं पेशेंट को अगर कुछ बेटर दे सकती तो हमेशा मैं सोचती हूँ। और इसके बारे में सोचते सोचते मैंने क्या किया है, तो कुछ लोगों को ये दिया है। तो मैं क्या करूंगी, आपको वो जो फोटोज है वो आपके साथ में मैं शेयर करूंगी बिल्कुल भी, तो किस प्रकार उनको रिजल्ट आया है। और फिर मेरा भी रिजल्ट आपने अभी सुना है। तो यस, ये जो लड़की है पोल्यूशन को एक्सपोज होती थी और वर्किंग वुमन है, स्ट्रेस बहुत है अभी ये, मतलब उसका मैरिज का एज है, तो सब चीजें चलती रहती है, मतलब करियर भी चलते रहता है और ये चीजें भी चलती रहती। तो आप देखिएगा किस प्रकार उसको थे, मतलब इसको ब्लैक हेड भी थे, पोर्स इसके कैसे थे। अपना ये एक्सटर्नल स्किन केयर न्यूट्रिशन के साथ में मैंने उसको त्रिफला भी दिया था, उसका स्किन इंप्रूव करना चाहती थी, और उसके साथ में उसको मल्टीविटामिन भी दिया, और साथ में उसको डर्मा रोलर किया, ये उसका कॉटराइज किया था। उसके बाद में अपने इंटरनल और एक्सटर्नल स्किन केयर रूटीन के जो अपने प्रोडक्ट है वो भी दिए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिएगा, ये भी लड़की कॉलेज गोइंग भी थी, तो आप देख सकते हैं उसका स्किन में अभी इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। उसने स्टार्ट करके 15 डेज ही हो गए, ये देखिएगा। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो आफ्टर 20 डेज का ही रिजल्ट है। इसको मैंने क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर ही दिया था, आप देख सकते हैं, क्योंकि यंग एज की लड़की थी और वो उतना एक्सपेंस नहीं कर सकती थी, तो सीरम मैंने होल्ड किया था, और इससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से उसका इफेक्ट है। ये जो लड़की, इसको क्लींजर, टोनर दिया था मैंने, आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से। और इंटरनल भी मैंने उनको न्यूट्रिशन दिया है, इसको भी दिया था एलो प्लस मल्टीविटामिन। और वो जो मैंने पहली फोटो दिखाई उसको मैंने स्किन बूस्टर भी दिया था, आप देख सकते हैं, अफ्रेश और एलो प्लस कैप्सूल, और एक्सटर्नल जो है अपना क्लींजर टोनर, उसके साथ में आप रिजल्ट देख सकते हैं, देखिएगा। ये सब रिजल्ट है, ये मेरा हाथ का रिजल्ट है, मतलब कुछ किसी भी प्रकार का पेन किलर ना लेते हुए किस प्रकार मेरा जो ये है वो हील हो गया। ये देखिएगा, ये भी रिजल्ट है अपने गायकवाड़ मैम बोल के ही यहाँ पे अपने, तो वो उनके बच्चे का रिजल्ट है, उसने भी पूरा स्किन केयर रूटीन फॉलो किया था और इस प्रकार रिजल्ट आए हैं। और जैसे मैंने बोला ना, स्कार्स भी कम होते हैं अगर आप इंटरनल स्किन बूस्टर भी लेते हैं और एक्सटर्नल अपना ये स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली स्कार भी कम होने में मदद होती है। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो अपने फैमिली मेंबर से जिनको रिजल्ट आया है, और अगर आप कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। यस, हम जाएंगे पातारी मैम के पास। यस मैम। अनम्यूट करिए मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आपका सेशन बहुत अच्छा हुआ। मैंने आपको ट्रिपल एस में देखा था मैम, तब बाल कम थे, और अभी मैंने आपको देखा तो बहुत बाल बढ़ गए, हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गए मैम। आपका सेशन बहुत अच्छा हुआ। मैं बचपन से ना मैम स्किन के लिए बहुत ये करती हूँ, केयर करती हूँ। स्किन अच्छा दिखना चाहिए। तो मेरा नाम रीना पातर है और मैं संभाजी नगर से हूँ, और मेरे कोच है कविता मैम एंड जगदीश सर। आफ्टर डिलीवरी के बाद मेरा बहुत सारा वेट बढ़ गया था, और एंटी एजिंग भी बहुत दिखने लगी थी मैम। और वेट वेट बढ़ते कारण मैं मुझे बहुत तकलीफें चालू हो गई थी, जैसे कि पाइल्स का प्रॉब्लम चालू हो गया था, फेस भी इतना बड़ा हो गया था, फेस पे पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल भी आ गए। तो जैसे आपने आज स्किन बूस्टर के बारे में बताया मैम, इसके पहले ना मैं बहुत सारे स्किन डॉक्टर जो है संभाजी नगर में, उसके बाद उनका मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया है 3-3 महीने का। उन्होंने मुझे ना लेजर ट्रीटमेंट भी बोला था।
लेकिन मैंने ऐसा देखा था लेजर ट्रीटमेंट करने के बाद स्किन और ज्यादा डैमेज हो जाती है। तो फिर मैंने किया नहीं, वो इतने बड़े बड़े कॉस्मेटिक भी मैंने 2 दिन लगाती थी मैम, तीसरे दिन मुझे कंटाला आ जाता था, फिर मैं छोड़ देती थी। और ओनली मैं अभी वो लगाती हूँ अपना। और तो फिर मैंने ये वेट लॉस प्रोग्राम चालू हुआ मेरा। तो मैंने, जो मेरे कोच है, तो मैंने डायरेक्ट 500 वैल्यू पॉइंट का ऑर्डर डाला, उसके डे 1 से मैंने स्किन बूस्टर लिया है मैम। तो देखो मेरा ये एनर्जी ड्रिंक है कि आप जैसे आज मैंने लोअर बॉडी किया, डेली मेरा एनर्जी ड्रिंक रहता है, स्किन बूस्टर, हाइड्रेट, नाइट वर्क एंड आलो कॉन्सलेट। ये मेरा डेली, मतलब मैं भूल जाती हूँ नाइट वर्क लेना, मैं 2 महीने से मैंने नाइट वर्क भी स्टार्ट किया है मैम। तो डेली मेरा एनर्जी ड्रिंक रहता है, स्किन बूस्टर, हाइड्रेट, आलो कॉन्सलेट और नाइट वर्क। तो ये मैं लेती हुई, मैं इतना बढ़िया टेस्ट बनता है ये मेरे ड्रिंक का। तो मैं लेती हूँ वर्कआउट के बाद। तो जैसे मैं इस फैमिली में आई वेट लॉस करने के लिए, तो मैंने ये लिया। तो और जैसे आपने बोला कि आलो प्लस, जैसे कि मुझे पाइल्स की भी तकलीफ हो गई थी डिलीवरी के बाद, तो मैंने आलो प्लस ही मैम स्टार्ट कर दिया। और मेरा डेली जो फ्रेश होता है, तो उसमें मैं सिंपली प्रोबायोटिक भी लेती हूँ। वो मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैंने अगर सिंपली प्रोबायोटिक डाला है नहीं, तो मुझे लगता है आज कुछ मिस हो गया। तो हाँ, अपने एंटी एजिंग के बारे में बताएं। और मेरे हस्बैंड पुलिस डिपार्टमेंट में है, सबको पता है वो कितने यंग पर्सन है। उन्होंने उनकी लाइफस्टाइल पहले से जैसे आपने बताया योगा वगैरह, वो पहले से जैसे आपने वो पपाया वगैरह जो बोला है, ब्रोकली वगैरह वो सब खाते थे। मुझे वो ब्रोकली ना बनाने को भी नहीं आता था, और खाने का भी कंटाला आता था। वही बनाते थे ब्रोकली की सब्जी, वो कच्चा ही खाते हैं, वो मेरे सामने बैठे हैं। तो ऐसा हो रहा था मैम इस फैमिली में आने के कारण कि मुझे, मैं निगेटिव जोन में जा रही थी। अगर कोई फंक्शन है, हस्बैंड के साथ जाना है, तो मुझे खुद को शर्म आती थी, क्योंकि ना मैं इतना बड़ा फेस, फेस पे बहुत सारे डार्क सर्कल, साड़ी पहनना है तो मैं अच्छी नहीं लगती थी, मैं निगेटिव जोन में जा रही थी। मुझे लगता है मैं डिप्रेशन में तो जाऊंगा, हस्बैंड मेरे अच्छे स्मार्ट दिख रहे हैं और मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो इसके वजह से मुझे वेट तो कम करना था, एच बी लेवल भी कम था, चक्कर आते थे एक चपाती, पुलिस लोगों को भागना पड़ता है। काम वाली मुझे, सैपक वाली लगाना नहीं पसंद, मुझे खुद को ही। और न्यूट्रिशन की एक बात ये है मैम, मैंने 9 मंथ में अपना पूरा न्यूट्रिशन लिया है शेप। और हस्बैंड को टिफिन करके मैं अस्पताल में एडमिट हुई है, न्यूट्रिशन का जादू है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मैं, मेरे पास मेरे सासू माँ थी ना, मेरी मम्मी थी, मैंने खुद 9 मंथ के पूरा काम किया है। तो मुझे बहुत खुद को प्राउड होता है। तो ऐसा हो रहा था, हस्बैंड अच्छे दिख रहे थे, और मैं एंटी एजिंग के कारण मुझे खुद को शर्म आने लगी थी। तो मैंने अच्छे से वेट लॉस भी किया मैम। और आपने जो जो भी न्यूट्रिशन, कोर न्यूट्रिशन बोले हैं, तो मैं सब ये कंज्यूम करती हूँ, इसके वजह से बहुत बढ़िया मुझे रिजल्ट आए। और जैसे आपने न्यूट्रीलाइफ के कॉस्मेटिक के बारे में बोला, जैसे कि दिल्ली में जैसे लॉन्च हुआ था, जैसे कि हमारे जगदीश सर वहाँ पे हर्बल लाइफ की 24 एनिवर्सरी थी, जैसे उधर लॉन्च हुआ वैसे ही मैंने मेरा स्किन का जो प्रोडक्ट है, जो आपने बोला कि क्लींजर, टोनर, सीरम या मॉइस्चराइजर, ये सब मैं लगाती हूँ। क्योंकि ना ये दूसरा है, अगर अपन क्लींजर लगा रहे, अपना क्यों ना लगाए, क्योंकि मैं ज्यादा आयुर्वेदिक की ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि स्किन की वजह से। तो वो इसके वजह से मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। मेरे हस्बैंड भी स्किन का प्रोडक्ट लगाते हैं, वो भी स्किन बूस्टर लेते हैं, वो थोड़ा शॉर्ट में उनका भी रिजल्ट शेयर करेंगे मैम। यस बोला। डेफिनेटली मैम। यस, और Okay. सबसे बड़ा दुख क्या रहता है पता है कि लेडीज का, अगर उसका हस्बैंड उससे ज्यादा स्मार्ट दिखे तो डेफिनेटली एक चिंता भी रहती है दिल में, कहीं बाहर ना किसी के साथ में जाए। और एक चीज रहती है कि उनसे कम हम सुंदर ना दिखे, है ना। यस सर, यस सर, बोलिए आप। Good morning. I'll take just 1 minute. Nice presentation along with information of the products. मैं भी यूज कर रहा हूँ इसमें, but now as we are in this family, your face value counts. You know, अगर if you look good, then others will follow. वेल That सेड। is main thing. But अगर किसी को हम मिलने जाए, तो वो फर्स्ट ही विल लुक एट योर फेस ओनली. ओके, तो अपना फेस अच्छा होना चाहिए. दैट इज द मेन प्लेटफॉर्म ऑफ दिस. ओके, एंड यू हैव टू शो योर रिजल्ट. सी ये मैं ऐसी दिखती थी पहले, तो कोई दिल को कोई जानता ही नहीं है, बराबर ना. वट एवर वी सी फर्स्ट इज द फेस. So that face value counts for the healthier family and other financial and marketplaces.
So I have been using this product since launched. Thank to Jagdish. He had made a video of mine while using. So I'm still using it and I advise all the family members to use. But उसके पहले exercise होना बहुत जरूरी है. That sweating, the holes should open, the sweat should come out. Then only it will affect. फिर अगर इसमें sweating ही नहीं हुआ और हम apply करते जाएंगे तो that will not be helpful. So thank you very much, ma'am. It's very good, nicely articulated information about the products, its uses and reasons. So I wish you all the best, all the family members. Have a night. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक। तो ये जो इम्पोर्टेंस है ना, सर ने बताया चेहरे का, या जो हम करियर करते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों में घूमते हैं, तो हमारा जो स्किन का हेल्थ है, या चेहरे का जो स्माइल है, एक्सप्रेशन है, उसका जो स्किन का जो टोन, इलास्टिसिटी, स्मूथनेस, सॉफ्टनेस, सपलनेस कितना अफेक्ट करता है हमारे डेली जो हम जिंदगी बिताते हैं उसमें, उसको सर ने फिर से एक बार अंडरलाइन किया। यस, थैंक यू सर। दूसरा चीज यहाँ पे जो सर ने बोला कि एक्सरसाइज किए बगैर और जो हम पसीना बहाए वगैरह हमारा कोलाजन रिजनरेशन भी स्टिमुलेट नहीं हो सकता है। तो ये जो 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ है, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर वाटर इनटेक एंड पॉजिटिव माइंडसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी स्किन के हेल्थ के। यस सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर अंडरलाइनिंग कुछ ये पॉइंट्स। यस, यस मैम, वैशाली मैम, अनम्यूट करिए मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम है वैशाली सुप्रीत निम्बाड़कर, अकोला से बिलोंग करती हूँ और बाय बैकग्राउंड एक हाउस वाइफ हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू कहना चाहूंगी मैम, बहुत अमेजिंग सा आज का सेशन हुआ है। और रिजल्ट भी शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। यस मैम, शेयरिंग अलाउड है। यस, आई थी मैं फैट लॉस वेट लॉस के लिए। वो तो हो चुका मेरा। जैसे कि मेरा इस फैमिली में आने के बाद 6 महीने में 17 kg का हेल्दी फैट लॉस हुआ है। लेकिन आज का जो सेशन हुआ है स्किन के बारे में, तो इतना अमेजिंग सा स्किन का यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिला है। जो कम उम्र में ज्यादा उम्र का दिखना यहाँ पे इस फैमिली में आने से पहले मुझे हो रहा था। यस। तो जैसे मैम ने बोला स्किन बूस्टर के बारे में, और जब भी मेरा वर्कआउट होता है तो मैं स्किन बूस्टर लेती हूँ। और मुझे स्किन बूस्टर सिंगल लेना बिल्कुल पसंद है, जैसे मैम ने बोला है उसमें कुछ डाल के मुझे पसंद है। हाइड्रेट एलो कॉन्सेंट्रेट मेरा कंपलसरी रहता है, बहुत पसंद करती हूँ उसे मैं। यस। ओके, वो फोटो नहीं मिला, कोई बात नहीं। और एक और अमेजिंग सा रिजल्ट यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी मैम। जैसे मैं अभी बाहर जाती हूँ इनविटेशन के लिए, तो बाहर लोग पूछते हैं मैम आपकी शादी हुई क्या। तो इतना अच्छा लगता है कि देखो शादी को 10 साल हो चुके हैं, और इस फैमिली में आने के बाद इतना अमेजिंग सा रिजल्ट जब आता है तो सच में मेरा ही नहीं सबका आ सकता है ना। अगर जिन्होंने स्किन बूस्टर नहीं यूज किया है तो आप कर सकते हैं। और जो बोला है रीति लाइफ के जो हमारे 4 प्रोडक्ट जो है, वो भी जब लॉन्च हुए थे उसी टाइम मैंने भी ऑर्डर किए थे मैम। जब भी ऑर्डर मेरे घर पर आए तो मेरे जो फैमिली मेंबर थे, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही खूबसूरत दिखूं, है ना। जो मेरे फैमिली मेंबर है मैंने उनके लिए पैच टेस्टिंग रखा था, बहुत अमेजिंग का सब उसका रिजल्ट है। और मुझे सीरम और क्लींजर बहुत ज्यादा पसंद है, मैं डेली यूज करती हूँ। और थैंक यू मैम मुझे शेयर करने का मौका दिया है। थैंक यू सो मच यस मैम। मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और ये जो कोई बोलता है ना कि आप कॉलेज में हो क्या, आपकी शादी हुई नहीं है क्या अब तक, तो बहुत अच्छा लगता है। इंटरनली बहुत अच्छा लगता है। यस यस, यस यस। थैंक यू। यस, कृतिका मैम, अनम्यूट करिएगा कृतिका मैम। हाँ मैम, आवाज आ रहा है? यस। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल। सो यहाँ पे मैं शेयर करूंगी, मैंने ये फोरम ज्वाइन, मेरा नाम कृतिका है। मेरे कोच का नाम है दीपाली लांडे, मैं नवी मुंबई कामोठी से बात करूँ। बाय बैकग्राउंड में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ये फोरम मैंने ज्वाइन किया है लगभग 1 साल पहले। ज्वाइन किया था वेट लॉस के लिए, जो मेरा हो चुका है, मेरा 12 kg का वेट लॉस हुआ है, अभी मैं आइडल जबरदस्त। वेट पे हूँ। तो वेट लॉस के साथ साथ मेरा स्किन का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं भी, जैसे आपने बताया, मैं भी स्किन बूस्टर हाइड्रेट मैं यूज करती हूँ, मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर्स भी यूज करते हैं। काफी अच्छा स्किन का रिजल्ट है। मतलब पहले बहुत, मतलब अनइवन स्किन टोन था मेरा, जो अभी क्लियर हुआ है, अभी इवन है, ग्लो है। तो एक्सरसाइज करती हूँ, बेसिक न्यूट्रिशन भी लेती हूँ उसमें मैं। तो
अभी एंटी एजिंग का बताओ तो कल ही का मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगी। मैं मेरे बच्चे का चेक लेके गई थी उसके कॉलेज में। 17 साल का लड़का है मेरा, 16 ईयर्स का, सॉरी। तो वो टीचर वो एक्सेप्ट करते टाइम ही जस्ट बोल रही थी, हाँ आप उसकी मम्मी हो, आप उसकी मम्मी हो। तो अच्छा लगता है, मतलब ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी सुनना कभी कभी। तो जब दूसरे लोग जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो एक्चुअल हम लोगों को रिजल्ट आया है ऐसे समझते हैं। मतलब ओवरऑल खुद को तो दिखता ही है कि यस चेंजेस हो रहे हैं। तो वेरी गुड। और ग्लो के साथ मुझे लगता है रीशेप भी हुआ है, खुद को लगता है मुझे फेस का। तो ये मेरा रिजल्ट है। हाँ। यस मैम, बहुत ही अच्छा जबरदस्त रिजल्ट है। और क्या आपको पता है, रीशेपिंग के लिए अभी यहाँ इस फैमिली में हमें सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। और आफ्टर द सर्जरी फर्मनेस भी उतना नहीं रहता है रिशपिंग के बाद में, लेकिन यहाँ पे इंटरनल जो कोलाजन रिस्टोर होता है, जो रीजनरेट होता है, और जो बाकी का हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव होता है, और उसके कारण जो एंटी एजिंग इफेक्ट आता है परमानेंट रहता है ना। तो बाकी के जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट का भी अगर हम करते हैं, तो उसके बाद में जो रिजल्ट रहता है टेम्पररी रिजल्ट रहता है, कुछ दिनों के लिए रहता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कृतिका मैम ने शेयर किया, तो मैम ने जैसे बताया, और लिटरली उनके जो फोटोज दिखाए ना मैम ने, तो रीशेपिंग दिख रहा है उनके पूरा फेस का, स्किन का, पूरा उनका जो एंटी एजिंग इफेक्ट है बहुत जबरदस्त तरीके से दिख रहा है। आप देख सकते, देखिएगा कितना मून लाइक फेस है, अंडर आई डार्क सर्कल है, स्किन कितना लूज हो गया, नेज नोज जो रहता है उसका कार्टिलेज देखिएगा, ईयर का भी कार्टिलेज देखिएगा, और ये देखिएगा ये फोटो, इसमें कितना फर्मनेस है, रिशेपिंग है, नोज भी कितना शेप में आया है, फॉर्म बन गए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी प्रकार की सर्जरी के बाद में इस प्रकार का रिशेपिंग और कोलाजन का रीजनरेशन मैं बोलूंगी नहीं हो सकता है। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मैम, ये कृतिका मैम, वेरी नाइस। और बिल्कुल भी थैंक यू नहीं सर। लगता है आपकी तरफ देख के कि आपके 16 ईयर्स का बच्चा है। मुझे तो लगता था कि सेकेंड फर्स्ट ऐसे कुछ तो आप बताओगे कि छोटे बच्चे हैं मेरे, लेकिन नहीं, आप संतूर मॉम हो। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। यस, जाएगी शबाना मैम के पास, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ग्रेटिट्यूड करवाया। मैम आपकी आवाज भी बहुत सूट करती है मेडिटेशन के लिए। यस, एक मिनट, अनम्यूट करिए मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया टॉपिक लिया है आपने। मेरा नाम शबाना इरफान खान है, मैं संभाजी नगर से बिलोंग करती हूँ। इस फैमिली में आके मुझे 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपने जितने लोगों का रिजल्ट सुना है, सबने बोला है कि हम वेट लॉस के लिए आए थे। मैं यहाँ वेट लॉस के लिए नहीं आई थी, मैं यहाँ मेरी एजिंग के लिए आई थी। एक्चुअली मैं मेरे हस्बैंड के लिए इस फैमिली से जुड़ी हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने खुद का जब कराड़ा स्कैन पे मेरा एवोल्यूशन देखा, तो मैं शॉक हो गई, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा दिख रही थी। तो मैं बोली बाप रे, मैं तो इतनी कम एज की हूँ और मेरी स्किन की वजह से मेरी एजिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। आ, उसकी वजह थी मैम, जैसा आपने बोला है ना, माथे पे शिकन जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव। तो मैं बाय बैकग्राउंड एक टीचर हूँ, अभी नहीं हूँ, पहले थी। मुझे भी बहुत शौक है पढ़ाने का, टीचिंग करने का। तो स्कूल में बच्चों को डांटना, फिर वो इतनी हैबिट लग गई थी कि घर पे आने के बाद भी बच्चों को डांटना, चिड़चिड़ा रहना। तो वो चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से है ना, मेरा फेस का रिएक्शन वही वही रहने की वजह से है ना, मेरी एजिंग बहुत खराब हो चुकी थी। और दूसरा, मेरा पेट साफ नहीं होता था। सबसे मेन वजह मेरा पेट था। दो दो तीन तीन दिन पेट साफ नहीं होने की वजह से डाइजेशन मेरा प्रॉपर नहीं होता था, स्लीप पैटर्न मेरा प्रॉपर नहीं था। बाय बैकग्राउंड टीचर थी, आना जाना मेरा बहुत दूर था, तो बहुत ड्राई टिफिन साथ में कैरी करना, वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं था, पूरा दिन भर में 1 लीटर भी पानी मेरा नहीं होता था। वो वजह से मेरी स्किन बहुत ख़राब हो चुकी थी। मनीषा मैम, प्लीज़ अगर आप होंगे तो मेरा रिजल्ट शेयर करिए। वो वजह से मेरी स्किन बहुत ख़राब हो चुकी थी मैम। जैसे फिर मैं इस फैमिली में आई, तो जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे स्किन के लिए भी कुछ है, तो मैंने मेरे चाय नाश्ते के साथ मेरा एडिशनल स्किन का भी स्टार्ट की। और मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मेरे स्किन के मिले हैं। फिटनेस के साथ साथ मेरी एजिंग बहुत अच्छी होने लगी है। और अभी मैं मेरे उम्र से छोटी दिखती हूँ, ये बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड ने भी उनके वेट लॉस के साथ उन्होंने भी स्किन का लिया है। उन्हें भी एडिशनल फ्यूल जब भी उन्होंने स्किन का स्टार्ट किया है, तो उनकी भी एजिंग बहुत अच्छी हुई है। जैसे ही वो हम लोग हज के लिए गए थे, हज से आने के बाद वहाँ पे उन्होंने टकला किए थे। तो
जैसे आपने बताया है कि आप बालाजी से आने के बाद आपको भी बालों का बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला है। तो वैसे ये है ना, जेनेटिक है, हमारे पास है ना, जितने भी जेंट्स हैं ना उनको बाल बहुत कम है। मैं बोली अभी आप टकला करेंगे ना, आपको बाल बहुत जल्दी नहीं आने वाले। मुझे बहुत टेंशन होती थी उनकी। लेकिन जैसे ही हमने उनका ये ब्रेकफास्ट के साथ एडिशनल स्किन का भी स्टार्ट किया, तो मैम उनकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और बहुत कम टाइम में उनको बहुत अच्छे बाल आ गए। तो थैंक यू सो मच ये फैमिली का, सविता मैम, सचिन सर, जो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते जाते हैं कि आप ये लो ये लो। और अभी उसी के साथ मेरे एडिशनल फ्यूल भी बहुत सारे चालू है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल हर लेडीज़ को रहता ही है। तो मैं नाइट वर्क भी लेती हूँ। कभी कभार गुस्सा आ जाता है, तो वो मैनेज करने के लिए मैं नाइट वर्क भी लेती हूँ रात। थैंक यू सो मच मैम। यस मैम, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। और सबसे ज्यादा ये जो ट्रू बोला ना आपने, कभी कभार गुस्सा यस आ जाता है मैम। और लिटरली मतलब जिस प्रकार का प्रोफेशन हमारा होता है ना, उस प्रकार के हम बार बार हमारा स्वभाव बन जाता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी को अफेक्ट होता है। यस। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है मैम आपका। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। यस, संतोष सर की परमिशन लेके मैं निर्मला मैम को, उनका बहुत देर से हैंड रेज है, क्या उनको मैं अनम्यूट कर सकती हूँ? उनको कॉलेज में जाना रहता है सर। यस सर, थैंक यू। यस निर्मला मैम, अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट करिए मैम, आप अनम्यूट नहीं हुए। यस। यस। गुड मॉर्निंग ऑल। मैम मैं एक डिवाइस का आवाज बंद कर देती हूँ। यस, थैंक यू सर को मैं बोलूंगी कि जिन्होंने मुझे चांस दिया है, और हमारे सुपर कोच डॉक्टर रमा मैम को थैंक यू कहेंगे, जो मैम गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ स्किन स्पेशलिस्ट भी है। और मैं डॉक्टर निर्मला नागपुर से बिलोंग करती हूँ, और इस फैमिली में आकर मुझे अभी 3.5 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। इस फैमिली में तो आए थे सिर्फ पेट और पेट कम करने के लिए, तो उस समय मुझे एंटी एजिंग इफेक्ट के बारे में कुछ इतना मालूमात भी नहीं थे, पता भी नहीं था। लेकिन जब इस फैमिली में जब आई थी मैं, तो मेरा 10 kg एक्सेसिव फैट था, और साथ में ही 4 इंचेस बहुत बड़े थे आज के डेट से भी। तो इतना बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हुआ है जब मैंने अपना टी और ब्रेकफास्ट ऐड किया। और साथ में ही जैसे अभी मैम ने शेयर किया कि बहुत सारे अपने एक्सटर्नल स्किन न्यूट्रिशन भी है, इंटरनल भी है। तो मुझे हाइपर एसिडिटी की सीवियर तकलीफ थी, जो 30 साल से भी पुरानी थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। उसके लिए बहुत सारा मेडिसिन खाया, लेकिन ज्याला आपण तात्पुरता आराम म्हणतो, थोड़ा सा अच्छा लगता था। लेकिन तुरंत ही आज खाई सुबह में टैबलेट, तो मैं दिन भर होके दूसरे दिन रात शुरू हुई कि फिर से चालू। तो ऐसे बहुत सारे तकलीफ थे, लेकिन अभी ऐसा हो चुका है कि एसिडिटी तो होती ही नहीं है। और साथ में मैंने मेरा एलो प्लस कैप्सूल यहाँ पे शुरुआत में स्टार्ट किया था, और फिर मल्टीविटामिन भी ऐड किया। तो जो एंटी एजिंग इफेक्ट आया, आज की उम्र से मैं बहुत कम उम्र मेरी हो चुकी है, इस तरीके से मेरा रिजल्ट आया है कि अभी आपके स्क्रीन के सामने वो भी कुछ भी नहीं लगा है, एक्सरसाइज हो चुकी है सिर्फ हमारी। पर उसके बावजूद ये बढ़िया सा स्किन ट्रांसफॉर्मेशन, और जैसे मैम ने शेयर किया कि स्किन बूस्टर लेने के बाद तो एक तरह का बहुत अच्छा सा चमक चेहरे के ऊपर आ जाता है। तो स्किन के साथ साथ जो जॉइंट पेन रहता था मेरा, वो भी अभी निकल चुका है। और उसी के साथ साथ जो एनर्जी फिटनेस स्टैमिना बहुत लो था। आप देख रहे हो कि दोनों फोटो में ना हंसी है, लेकिन कौन सी हंसी आपको अच्छी लग रही है आप चैट बॉक्स में बिल्कुल भी डाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मेरी ही फोटो है, अभी मैं आपके सामने हूँ। ये बढ़िया सा रिजल्ट यहाँ पे जब आया, तो ऐसे मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारा एंटी एजिंग इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये हुआ है, फैट लॉस के साथ साथ स्किन ग्लो भी हो गया है। यस, मैम ने डाला आफ्टर वाली फोटो अच्छी, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि हाँ मैं ही थी क्या, तो बिलीव नहीं होता है, इतना बढ़िया रिजल्ट है। और साथ में जो सीटीएस मैम ने बोला ना, तो मैंने इसके पहले मैम जो ये जो है ना, मेरा लेफ्ट का जो पोर्शन है वो बहुत ब्लैक हो चुका था, जिसको डॉक्टर ने मेलाज्मा बोला था। उन्होंने बोला था कि ये बाय बर्थ होगा, लेकिन मुझे कभी ऐसे दिखा नहीं। और ये जो जॉ लाइन थी पूरी ब्लैक हो चुकी थी, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म भी है। और अभी तो टैबलेट, तो पहले 88 था, अभी 25 लेना पड़ रहा है। लेकिन अपने आप ही इन न्यूट्रिशन की वजह से, जब एक्सटर्नल न्यूट्रिशन नहीं था तभी मेरा स्किन इंप्रूव भी हो चुका था। लेकिन जैसे सीटीएसएम यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने इसके पहले बहुत सारा स्किन स्पेशलिस्ट के पास में जाकर बहुत सारे ट्रीटमेंट करा, और जैसे मैम ने बोला ना लेजर ट्रीटमेंट,
वो भी कराया, लेकिन उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी स्किन ज्यादा खराब हो गई, तो मैंने बिल्कुल भी उसको अवॉइड किया। और एक सिटिंग के हजार हजार 2,000 रुपए लगते हैं डॉक्टर का फीस छोड़कर, और इतने सारे वो लगाने के दे देते हैं। मैं लाती थी, एक 4-5 दिन लगाती थी, फिर वो कचरे के डिब्बे में चले जाते थे। लेकिन अपना CTSM रूटीन जब से आया है ना, तो डेली बेसिस पे यूज यूज कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो लगाने के बाद हमें ना चिपचिपापन महसूस होता है, ना कुछ होता है। अभी सुबह उठने के बाद मैं नहाने नहाने को गई, तो अपने फेशियल क्लींजर से चेहरा साफ किया, फिर मैंने उसको टोन किया, मॉइस्चराइजर लगाया है। तो खुद की स्किन को हाथ लगाने का मन करता है। इस तरीके से बढ़िया सा ये रिजल्ट है। और यही नहीं तो मेरी 11 साल की बेटी है, वो भी ये सब रूटीन करती है। मैं उसको बोलती तू क्यों लगा रही है वैसे, तो नहीं मुझे बहुत अच्छा रहना है। तो ये बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन और रिजल्ट हमारे इस प्रिटी लाइफ के जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, मैं बोलूंगी ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, जिसकी वजह से हमें लगाने का दिल करता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू डॉक्टर रमा मैम, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपने यहाँ सबके लिए शेयर की। और अभी हम दिन ब दिन यंग होते जा रहे हैं। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जाएंगे संतोष सर के पास। यस सर, अनम्यूट करिए सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मैं संतोष दुबे मुंडे मुदगिर लातूर से बिलोंग करता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में वर्क करता हूँ लास्ट 19 ईयर से। अभी रनिंग 20th ईयर मेरा जॉब का चल रहा है। और ये फैमिली में मैं वजन कम करने के लिए नहीं आया था, जैसे शबाना मैडम में वाला था। वैसे मेरे पैरामीटर्स मैंने जब कराटा कराटा मशीन पे स्कैन किया था तो सभी पूरा अब नॉर्मल हो गए थे। तो वो पैरामीटर को नॉर्मल करने के लिए मैंने थोड़ा मेरा वेट लूज भी किया। अभी मेरा वेट गेन का जर्नी चालू है। तो इसके दरमियान मैंने अपने जो सभी न्यूट्रिशन है वो भी लिए, और जो आउटर न्यूट्रिशन है वो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे फोटो मैंने भारती मैडम को आपको शेयर किया है। तो पहले जब कराड़ा मशीन पे ठहरा था पहले दिन, तो मेरे को 41 ईयर्स का होते हुए भी 52 बताया था। मुझे बहुत अफसोस हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जब मैं अभी लास्ट 2 ईयर से फैमिली से जुड़ा हूँ, तो अभी मेरा 10 ईयर्स का एंटी एजिंग हो गया है। तो ये अपने न्यूट्रिशन जबरदस्त। अपनी बॉडी में जाने की वजह से जो है ना, मेरे जो डेली की नीड्स है, ये मेरा पहले का फोटो है। तो बहुत ही मतलब मुझे ही अभी हंसी आती है कि मैं पहले कैसा था। बहुत सारे हेयर फॉल होता था मैडम। मैं जब धोने को जाता था ना, हाथ को भी हेयर्स लग जाते थे, टॉवल को भी लग जाते थे। मैं ये मतलब क्या हो रहा है, हर एक को जब मिलता था ना मेरा इतना अच्छा मैडम ऐसा, मतलब यहाँ तक मेरे हेयर्स थे, सब चल जाते जाते यहाँ तक गए। अभी हेयर फॉल भी रुक गया है, और हेयर स्किन का भी बहुत जबरदस्त एंटी एजिंग हो गया है। और ये आउटर न्यूट्रिशन से भी यूज करता हूँ, क्लिंजर, टोनर, फेशियल। और ये स्किन बूस्टर की वजह से हेयर फॉल भी रुक गया। तो बहुत हैप्पी हूँ मैडम ये फैमिली में आने की वजह से। और थैंक यू माय कोच, एंड थैंक यू दिस ऑल प्रोडक्ट्स। यस थैंक सर, यू मैडम, थैंक मुझे यू बोलने फॉर का आवर मौका दिया। न्यूट्रिशन, आवर कोच। यस सर, ग्रेटिट्यूड तो हर बारी से रहना चाहिए डेफिनेटली। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है आपका, और आप ऐसे बैठे हो तो आपका सच्ची में एंटी एजिंग इफेक्ट दिख रहा है। वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। यस। यस सर, आप बात कर रहे थे, एडमिट करिए। हाँ, तो ये ऑल प्रोडक्ट्स मेरी पूरी फैमिली कंज्यूम करती है। और मेरे बच्चे का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। बेटी यूज करती है, मेरी माता जी, सभी सभी मेरे बहनें सभी यूज करते हैं। और मेरे बहनों को अगर कुछ प्रोग्राम रहा भी अपना शगुन का, तो मैं यही गिफ्ट कर देता हूँ उनको, न्यूट्रिशन हो या आउटर न्यूट्रिशन। यस, बहुत अच्छा लगता है मैडम हेल्दी यस सर, फैमिली के साथ ज्वाइन होने की वजह से। थैंक यू। सबको हेल्प बांटने में भी अच्छा लगता है सर, है ना। यस सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है आपका। ये जाएंगे हम सबसे यंग कपल के पास में, और जिनसे हम कुछ क्या बोलते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। तो डेफिनेटली हर बारी से मैं देखती हूँ कि वो बहुत पेशेंटली बैठे रहते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे साथ में बैठते हैं, उसी तरीके से बैठते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं। ये अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। ये सर हो गया। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। मैं विलास बिरादार उदगीर से बिलोंग करता हूँ।
मेरे कोच है संतोष दुबलगुंडे, अभी अभी जो शेयरिंग की है उन्होंने। मैं मेरा स्किन का कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं 5-6 महीना हो गया मुझे ज्वाइन करके। संतोष सर ने ज्वाइन किया मुझे। मैं बहुत परेशान था। मुझे चलने को तकलीफ था। मैं स्टिक लेके चलता था मैडम। ओके। जब भी मैं पहले दिन करारा मशीन पे खड़ा था, मेरा तभी एज था 69 चल रहा था। हम्म। कनाडा मशीन बोला था मुझे 74 एज है। लेकिन 6 महीने के बाद जब भी मैं कल परसों जब भी किया, तभी मुझे 10 ईयर्स मुझे एंटी एजिंग बता रहा सब। अभी मुझे जबरदस्त जबरदस्त। 20 चल रहा कितने है। ये अभी एज में मुझे इतना एंटी एजिंग, बहुत ही जबरदस्त है। 60, अभी 60 दिखा रहा है मैडम, ये मैं बताना चाहता था। और ये सब मैं जीने के लिए तरस रहा था, मतलब एक एक दिन काट रहा था। उससे मुझे फैमिली ने ऐसा दिया कि मुझे 10 साल जवान कर दिया। मैं बहुत कुछ संतोष यंग दिख रहा हूँ। काटी तो छूट गया मेरा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ ये फैमिली के साथ। और ये सब जो भी जिसकी वजह से हुआ है वो संतोष सर की वजह से हो गया है। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और लास्ट में आपका बहुत ही अच्छे सेशन हो गया। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से सुनता हूँ हमेशा। थैंक यू ये फोरम और संतोष सर को मेरे यस मेरे सर, को। एंटी एजिंग इफेक्ट जबरदस्त है, स्किन भी बदल गया है, बिल्कुल भी नहीं लगते हैं कि आप है। तो काकू में भी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, लेकिन काकू को अभी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, है ना? तो क्या बोल रहे हैं काका कि वो 10 इयर्स बैक चले गए, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उनके ऊपर। ओके। यस यस, जस्ट किडिंग। मेरी मतलब ये हैसियत नहीं है आपके साथ किडिंग करूं, लेकिन एक कर दिया। ओके। यस, थैंक यू सर। यस, जाएंगे नम्रता मैम के पास। इस नम्रता मैम, अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट करिए। और किसी को अगर क्वेश्चंस है ना, किसी को लगता है कि स्किन के बारे में हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, वो भी एक आधा 1 मिनट में। यस नम्रता मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमारे एडिशनल फ्यूल तो कमाल करते ही है, तो मैंने कोरोना में, मुझे सेकंड वेव में कोरोना कोरोना हुआ था। तो वो कोरोना के जो मैंने ट्रीटमेंट लिया था, मुझे रेमडेसिविर भी दिया गया था। मैंने वो जो ट्रीटमेंट थी ना रेमडेसिविर की, वो लेने के बाद जो कुछ ह्यूमर्स आ रहे थे, यानी जो कुछ रिजल्ट आ रहे थे कि रेमडेसिविर लेने की वजह से किसी का शुगर हो गया, किसी को बीपी लग गया, किसी का ब्लड गाढ़ा होने लगा, फिर इन्हें जो जो आ रहा था, मिक्रोमाइसिस हो गया, कुछ कुछ हो गया। मैं इतनी डरी डरी थी। मुझे बोला था, मेरे फ्रेंड्स बोले थे कि जैसे साल भर, उन्होंने बोला था कि तूने लिया क्या, मैंने बोली हाँ, वो डॉक्टर ने तो दिया है। तो बोले तो साल भर अगर कुछ नहीं हुआ तो समझ है ना, तो खतरे से बाहर है। ओके, तो मैं साल भर ऐसी डरी डरी थी मैम कि बाप कुछ क्या रिजल्ट आ जाए, कब क्या हो जाए। लेकिन जब मैं कोरोना में एडमिट में थी, और मैंने जब वो चल रहा था उनका ट्रीटमेंट, उसके साथ मेरे न्यूट्रिशन की बैग मेरे साथ थी। पूरा न्यूट्रिशन में लेके गई थी। यानी हमारा टी ब्रेकफास्ट के साथ ये स्किन बूस्टर के मेरे पूरे महीने के सैचे थे मेरे पास। स्किन बूस्टर था, एलो कॉन्सेंट्रेट था। आणि मैं स्किन बूस्टर विटामिन सी रिच तब देते थे गोलियां, विटामिन सी खाओ और इम्यूनिटी बढ़ाओ, कुछ कुछ डॉक्टर दे रहे थे, तो मैं ये सब ले रही थी जिसमें विटामिन सी भी रिच है। तो ये सब लेते हुए मैं वहां से तो आ गई 8 दिन के बाद कोरोना से। लेकिन उसके बाद मेरे ना बाल बहुत झड़ने लग गए थे, इतने ना, तो ऐसे आते थे हाथ में। मैं उनको ऐसे जमा करके रखती थी या फोटो निकाल के रखती थी कि मैं डॉक्टर को जब बताने जाऊंगी कि मेरे बाल झड़े, तो उनको दिखा सकूंगी कि कौन से क्वांटिटी में जा रहे, कितने कितने जा रहे वन टाइम में। तो ये ऐसा सिलसिला चलता था। तो बहुत सारे झड़ने के बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया कि बाल जा रहे। तो उन्होंने बताया था कि बिकॉज ऑफ कोरोना ट्रीटमेंट के कारण आपको ये सब साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो फिर ठीक है, मैंने फिर एडवाइस लेने के बाद मैंने मेरा जो एडिशनल फ्यूल है स्किन बूस्टर, उसके साथ एलो कॉन्सेंट्रेट, अपना सेल एक्टिवेटर, ये सब जो भी है, मैंने सब कंटिन्यू कंटिन्यू ऐसे एक दिन भी गैप ना पड़ते हुए मैंने रेगुलर शुरू रखा। उसके बाद मुझे कहीं जाके आफ्टर 3 मंथ्स मुझे बेबी एयर्स आने लगे। तो ऐसे मुझे दिखते थे सामने की ओर, ऐसे छोटे 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 ऐसे खड़े रहते थे ना, तो समझ में आया रे बेबी एयर, यानी आने लगे दूसरे भी एयर्स मुझे अभी आने लगे, दूसरी भी ग्रोथ होने लगे। तो ये मेरा रिजल्ट है कि उधर मुझे रिजल्ट आया कि मेरे बाल घने भी हो गए और झड़ना भी बंद हो गए। तो ये अमेजिंग रिजल्ट है मैम। और 1 साल के बाद मुझे ऐसी हाई सी लगी, अरे अभी कुछ मुझे
साइड इफेक्ट नहीं हुए रेमडेसिविर के। मैं बच गई, यस। क्योंकि बिकॉज ऑफ ये सारा एडिशनल न्यूट्रिशन, तो यानी भगवान की दुआ और ये न्यूट्रिशन, कि ये जो मैं देख रही थी सेकंड वेव में, जो अलग अलग बहुत सारे इफेक्ट हो रहे थे, साइड इफेक्ट आफ्टर, जब घर आ जाते थे लोग, तो वो कुछ भी, ओनली मेरे ईयर फॉल हुआ, उसके अलावा मुझे दूसरा कोई साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा ऐसे मैंने फेस किया, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं न्यूट्रिशन पे ट्रस्ट करती हूँ और मैं रेगुलर लेती हूँ। थैंक यू मैम। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। और आप कोविड में अफेक्ट हुए, लेकिन आपको बताओ क्या, हमने कोविड में 3 वेव्स में लोगों को कोविड सेंटर यहाँ पे रख के हमने सेवा दी है। लेबर के पेशेंट को तो मैंने हाथ लगा के उस पीरियड में सब सेवा दी है। तो इस तीनों बीच के दरमियान हमें कब कोविड हो गया और कब वो होके चला गया ये पता भी नहीं चला। हमारे जो स्टाफ है उनको भी मैं डेली अफरेज देती थी, जैसे हम हमारे बच्चों को देते हैं ना उसी तरीके से। क्योंकि वो अगर हमारे लिए समाज के लिए काम करते हैं तो वो हमें, हमारी जिम्मेदारी है कि उनका किस प्रकार हम ये करें। अभी भी मैं मेरे स्टाफ को ऑफर देती हूँ, फोटो अभी कभी डालूंगी, आप देख सकते हैं। मैम ने जिस तरीके से हेयर का रिजल्ट बताया देखिएगा, विद इन 1.5 to 2 months, ये मेरे बच्चे ने भी किया था, उसका भी रिजल्ट दिखाती हूँ, उसका भी आप देखिएगा कि किस प्रकार उसका हेयर ग्रोथ हुआ है। बहुत ही जबरदस्त इस प्रकार के कुछ रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा मनीषा निम्बड़कर मैम का तो स्कार भी चला गया। स्किन बूस्टर और जो लेते हैं इनका थायराइड का जो टैबलेट है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन के कारण वेट लॉस होते होते ये सब चीजें ये लोगों में हो गई है। हेयर ग्रोथ देखिएगा और स्किन का रिजल्ट देखिएगा, है ना। किसको सुंदर दिखना अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। यस मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस जाएंगे, सीमा मैम का नाम है लेकिन वहां पे सर दिख रहे हैं। यस सर, नरोडे सर, यस अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? आ रही सर, लाउड एंड क्लियर। मैं भुसावल से बात कर रहा हूँ मैम। हमारे फैमिली मेंबर उनके बारे में थोड़ा सवाल पूछना था। वो अभी ज्वाइन करने का उन्होंने कोशिश किया लेकिन ज्वाइन नहीं हो पाए हो। जी अभी वो मेरे साथ में ऑनलाइन है, तो जी सुन रहे हैं आपको। जी। तो उनको हाइपर एसिडिटी बहुत ज्यादा है। अपना बेसिक सेट दिया है मैडम उनको, अभी 8 दिन हो गए। हम्म रेगुलर चालू है 2 टाइम। हम्म। लेकिन उनका एसिडिटी का उनको कुछ ऐसा चाहिए वैसा ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है मैडम। सर पहले तो उनका वाटर इनटेक चेक करिएगा, आप कितना वो वाटर ले रहे हैं। दूसरा चीज अफरेज कितना ले रहे हैं और किस प्रकार ले रहे हैं, वो भी आप एक बार चेक करिएगा। तीसरा चीज कि अगर उनको ये न्यूट्रिशन लेने के बाद 8 दिन कंप्लीट हो गए हैं तो आप उनको एलो प्लस कैप्सूल या एलो कॉन्सेंट्रेट लिक्विड उनको अगर ऐड करके देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से उनको हेल्प होगा। इसके साथ में उनका खान पान थोड़ा सा टेस्ट करिएगा, किस प्रकार का खान पान रख रहे हैं, क्या रात में जग रहे हैं क्या, ये सब चीजें, स्लीप प्रॉपर है कि, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी ताकि उनको बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट आए। तो मैं तो ऐसे सलाह दूंगी कि उनको TTSF जो अफरेश है, 2 चम्मच अफरेश उनको दिन में 3 बार देना चाहिए। जैसे हम 3 चम्मच 2 बार बोलते हैं उस तरीके से। तो पहला उनको मॉर्निंग में जाएगा, दोपहर में उनका लंच होने के बाद में 1.5 से 2 घंटे के बाद में जाएगा, और तीसरा उनका 5 बजे जाएगा। और उसके साथ में उनका क्या वाटर इनटेक प्रॉपर है, वाटर इनटेक भी प्रॉपर नहीं रहा तो भी ये चीजें होती है। और उनसे आप डेली उनकी फोटोज मंगा लीजिएगा थाली के, वो क्या खा रहे हैं, ये भी चीजें बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप उनको लाइफस्टाइल करेक्शन जिसे हम बोलते हैं, मतलब डाइट के बारे में, सब स्लीप के बारे में, प्रॉपर वाटर इनटेक, ये सब चीजें आप थोड़ा सा देखिएगा ताकि उनको आप हेल्प कर सके सर। यस मैम। यस थैंक यू। यस थैंक थैंक यू मैडम। यस 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 यस। पार्वती कंटे मैम, यस चलो अनम्यूट करिएगा मैम। गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग। माझ्या मुलाचा रिझल्ट शेअर करायचा आहे. यस मैम बोला। माझ्या मुलाला भरपूर असं ह्याला हॉस्टेलला राहतो तो, बी फार्मसी करतोय. त्याला त्याच्या शरीरामध्ये फुल असं हिट वाढलं होतं. मी स्किन बुस्टर आणि आलो कॉन्सन्ट्रेट दिले तिला. त्याचा खूप छान रिझल्ट आलाय. असं चेहऱ्यावर असं मोठे मोठे फोड आले होते त्याचे. यस, मग आता पुढे गेले का मॅडम? हो हो, आज गेल्या महिन्यामध्येच रिझल्ट छान आला त्याचा. व्हेरी नाईस, जबरदस्त. तुम्ही बरोबर ना त्याची नस पकडली. पिंपल्स ज्यांना येतात ना त्यांचं डायजेशन प्रॉपर नसतं मॅडम, त्यांचं पोट साफ व्हायच्या वेळेला होत नाही आणि त्याच्यामुळे कदाचित हेअर्स मध्ये डॅन्ड्रफ पण होऊ शकतो. तर बरोबर तुम्ही खूप छान सुंदर अशा पद्धतीने दिलाय. येस,
आणि स्पेशली कॉलेज गोईंग जे असतात ना ते खूप कॉन्शियस असतात स्वतःच्या स्किन विषयी. येस येस मॅम बोला. हॉस्टेलचं जेवण, मेसचं जेवण जेवत होता त्याच्यानं गरमी वाढली होती त्याच्या शरीरामध्ये. राईट. कारण मेसमध्ये बऱ्यापैकी तुरीची डाळ, तेलकट तळलेलं तेल कशा प्रतीचं वापरलेलं असतं आपल्याला माहिती नसतं. येस, खूप जबरदस्त मॅडम. आणि खूप छान वाटलं ऐकून की तुम्ही तुमच्या मुलाला बाहेर राहत असताना पण न्यूट्रिशन दिलं. जसं की मी 4 वर्ष झालं पण मी पण देते मॅम. माझी पण मुलं बोर्डिंगलाच होती. आता जो मोठा आहे त्याचं काल जे ला प्लेसमेंट झाली एमबीबीएस साठी. खूप छान प्राऊड फिलिंग येते. बिलकुल तो स्वतःचं न्यूट्रिशन मिस करत नाही, सप्लिमेंट मिस करत नाही. आणि छोटा जो आहे तो पण कबड्डी प्लेअर आहे आणि तो स्टडीमध्ये पण पुढे आहे. तर ते सुद्धा माझी जी 2 मुलं आहेत ते सुद्धा त्यांचं न्यूट्रिशन बिलकुल मिस करत. यस मैम, थैंक यू. यस बिरादार सर, अनम्यूट करिएगा आप. नमस्ते मॅडम, मी जरा रिझल्ट शेअर केला पाहिजे त्यासाठी बोलतोय. आपलं पहिलं माझं थोडंसं डोळ्यांमध्ये इन्फेक्शन होता की ते डॉक्टर सांगितलं होतं की त्या डोळं जरा सूज आहे, मग 3 महिने त्याचा ड्रॉप टाकावं लागेल असं सांगितलेलं होतं पहिला. मग नंतर ना मी ठीक आहे म्हटलं, टाकलं तरी काय महिनाभरात फरक नाही पडला. मग त्याच्यानंतर मी काय केलं की ते ह्याच्याकडून कुठलं ॲक्युलर डेपेन्सी म्हणून असं एक आपली हर्बल लाईफचं आहे, ते घेतलं होतं. ते 15 दिवस घेतलं. मग तरी एवढं काही ही व्हायना झालंय. कारण प्रॉब्लेम असं झाला लागला की मोबाईल बघायला लागलो की एकदम डोळ्यावर ताण यायचं आणि डोळ्यात दुखू लागायचे. बिलकुल म्हणजे बघण्यासारखं नव्हतं. मग परवा मॅडमनी सांगितलं की हे कुठलं सिम्पली प्रोबायोटिक मिक्स करा सेकमध्ये, इन्फेक्शन कमी होईल डोळ्यातलं. मग काल परवापासून घ्यायला लागलोय, तर काल एकदम क्लिअर झाला. हो, परवा ह्याच्यामध्ये 2 दिवस झालं घेतोय मी. आता काय प्रॉब्लेम नाहीच आहे, म्हणजे किती मोबाईल बघा काही प्रॉब्लेम नाहीये. आणि बिलकुल डोळे सुद्धा व्यवस्थित आहे. आणि असं बाहेर सूर्यप्रकाशाला गेलो की एकदम असे डोळे ताणले जायचे. बिलकुल असं बाहेर वगैरे फिरताना अशी ऊन वगैरे लागले एकदम असं ताणलं जायचे. परंतु हे सिम्पली प्रोबायोटिक घेतल्यामुळे 2 दिवसातच रिझल्ट आला. 2 दिवसात एकदम मला बी आश्चर्य झालं की बाबा कसं काय एवढं मिरॅकल झालं. म्हणून म्हटलं आता रिझल्ट शेअर केलंच पाहिजे. येस. एवढे पण डॉक्टरने सांगितलं की 3-3 महिने घाला डोळ्यात औषध. 3-3 महिने म्हटलं 3-3 महिने कसं काय घालायचं साहेब म्हटलं. नाही म्हणे ते इन्फेक्शन तेवढे जबर आहे, तुम्ही ते करावंच लागेल. ते औषध वगैरे सोडून दिलं मी 8 दिवस झाले. आणि हे प्रोबायोटिक 2 दिवस झाला घेतोय. आणि ह्याच्या अगोदर हा सिम्पली इपले कुठले ॲक्युलर डेपेन्सी येस. तो घेतोय. हा आता 15 दिवस झाले घेतोय ते. तर चांगला रिझल्ट आला, एकदम बेस्ट रिझल्ट आला. वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त. और क्यों पता है क्या सर, आपने शरीर में गुड बैक्टीरियाज डाले प्रोबायोट के द्वारा, और अच्छा. इसकी वजह से क्या हुआ, अपनी आर्मी जो रहती है बॉडी की, जो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ती है वो स्ट्रांग हो गई. इसकी वजह से बैड बैक्टीरियाज कम हो गए, आई का इन्फेक्शन कम हो गया. जो आपको दिया गया था लोकल एप्लीकेशन के लिए दिया था, जो आई ड्रॉप दिए थे वो वहां पे लोकल इफेक्ट कर रहा था, लेकिन अंदर का जो टिश्यू का इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए आपने कुछ हद तक किए ऑक्यूलर डिफेंस, और मेन जो रोल रहा प्रोबायोटिक का, तो बहुत अच्छा जबरदस्त रिजल्ट है सर. और यस, ऐसे यूरिन के इन्फेक्शन जिनको बार बार होते हैं या इम्यूनिटी जिनकी डाउन रहती, जो बार बार बीमार गिरते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ जिनका खराब है, बार बार डायरिया होता है, ऐसे लोगों ने तो प्रोबायोटिक को छोड़ना नहीं चाहिए. और प्रोबायोटिक को लेते टाइम हम किस प्रकार सलाह देते हैं, तो एम्प्टी स्टमक सुबह में खाली पेट 200 ml ऑफ कोल्ड वाटर में या 100 ml ऑफ कोल्ड वाटर में आप उसको ले सकते हैं, ताकि उसका इफेक्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से रहे. यस सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग जो आपने अजून इतना. एक विचारायचं होतं की आता माझ्या मुलाला ते ही घेतो काय कुठलं ते डायनोसेक. डायनोसेक दुधामध्ये घ्यायचे का पाण्यामध्ये घ्यायचं हा प्रश्न होता. येस सर, आता तुम्ही नुसतं डायनो देताय त्याला, शेकमेट देताय हा, का? सेकमेट 1 चमचा, डायनोसेक 1 चमचा असं. अच्छा, तर आपण तर रिकमेंड करतो पाण्यामध्ये. पण तो अंडरवेट मालनरिश जर असेल तर तुम्ही थोडंसं गावरान गाईचं दूध त्याच्यामध्ये शेकमेट बरोबर घाल. त्याचं वय किती आहे सर? एक 8 ते 10 वर्ष. हा, आणि तुम्ही 11 वर्षांचं झालं की त्याला फॉर्म्युला 1 पण ऍड करू शकता, म्हणजे तो शेक खूप छान लागतो. फॉर्म्युला 1, शेकमेट अँड डायनो.
ओके. पण हा जर नुसतं डायनो देत असाल, शेकमेट देत असाल आणि तुम्हाला जर घरचं गावरान गाईचं दूध जर मिळत असेल तर तुम्ही थोड्या क्वांटिटीमध्ये घालू शकता. आणखीन एक ऑप्शन देते मी तुम्हाला, की दूध आपण शक्यतो रिकमेंड करत नाही, तर फ्रूट जे असतात आपले, फ्रूट आणि ड्राय फ्रूट आणि त्याच्याबरोबर शेकमेट आणि डायनो जर तुम्ही ऍड केलं आणि तो जर ज्यूस त्याला बनवून दिला, खूप सुंदर अशा पद्धतीचा ते लागतो आणि खूप छान म्हणजे हे होतं. आणि जर त्याला वेट गेन करायचं असेल, थोडं गोड पसंत असेल, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडासा चांगला जो मध असतो आपला तो पण घालू शकता तुम्ही. डेट्स म्हणजे आपले पेंडखजूर असतात ते पण घालू शकता. वॉटरी फ्रूट जर घातले त्या शेक मध्ये तर खूप छान अशी टेस्ट लागते, मुलं आवडीने ते घेतात. ओके. थैंक यू. थैंक यू. वैसे तो अपना डायनो का चॉकलेट फ्लेवर तो सबका फेवरेट रहता है. मैं और हमारे सर तो आम्ही तर दोघ जण ना कधी कधी डायनो पण घेतो. ओके. यस. थैंक यू. थैंक यू सर. ये जाएंगे नंदलाल सर के, नंदलाल मैम. यस. यस मैम, अनम्यूट करिएगा. गुड मॉर्निंग। गुड. आवाज आ रही मैम? यस मैम, लाउड एंड क्लियर. सॉरी कहेंगे, थोड़ा देर से हैंड रेस किया है क्योंकि बच्चे का चैलेंज रहता है, इसलिए मैं सुजाता नंदलाल खंडारे अकोला से बिलोंग करती हूँ और मेरे कोच है वैशाली सुप्रीत निम्बाड़कर सर और मैम। और मैं आई थी, जो कि मेरे कोच मेरी छोटी बहन ही है, उनका रिजल्ट देख कर आई थी। अगर मेरी दीदी मेरी छोटी बहन अगर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैं एक आरोग्य डिपार्टमेंट से भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि सब ऑर्गेनिक चीजा मैं खाती थी, लेकिन मेरा वेट क्यों कम नहीं हो रहा, पेट क्यों नहीं कम हो रहा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जब भी मैंने मैडम का रिजल्ट देखा तब भी मैंने चालू किया, तो 2.5 महीने में 17 kg का हेल्दी फैट लॉस किया है और पेट के 6 इंचेस कम किए हैं। और 20 साल से सर्दी की एलर्जी भी थी, जो जो आपने एडिशनल बोले ना वही मुझे सजेस्ट किए थे मेरे कोच ने, वो लेने पर मेरे एसिडिटी 3 साल की थी वो भी गायब हो गई, और 20 साल की सर्दी की एलर्जी थी वो भी गायब हो गई। लेकिन मुझे शादी के पहले ऐसे कमेंट थे मैम, एक बताती किससे मेरे जैसे बोलते हैं ना, सगाई होने के बाद 6 महीने का गैप रहा था हमारी शादी में, शादी के लिए, कि सर बोलते थे ऐसे कि मैं अकेला ही रह गया क्या सावली लड़की से शादी करने के लिए। लेकिन उनके घर वाले भी ऐसे शादी होकर भी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन पीठ पीछे जो भी बोलते थे वो समझ जाती थी। लेकिन अमेजिंग ऐसा रिजल्ट है, स्किन का भी ग्लो ऐसा आ गया कि अभी ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम आपके लिए रिश्ते देखना क्या, हमने ऐसे बोलते हैं जहां भी हम जाते हैं ना कैंप लेने के लिए, तो ऐसा बोलते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है, और लड़के का भी काफी अच्छा रिजल्ट है। मुझे बताया गया था कि वजन बढ़ता है, हाइट नहीं बढ़ती। मैंने हाइट गिन कर नहीं रखी थी मेरे लड़की की, तो उसका 32 kg का ही 3 साल पहले वेट था, उन्हें उसने 17 kg का हेल्दी वेट बढ़ाया, गेन किया है। और हाइट इतनी बड़ी है कि पहले वो मेरे कान तक था, अभी मैं उसके कान तक हूँ, और साथ में कभी जाते हैं तो बोलते हैं आपका छोटा भाई है क्या। ऐसा अमेजिंग ऐसा रिजल्ट है मैम। जबरदस्त जबरदस्त. ये सर, जब बच्चे हमसे बड़े दिखने लगते हैं, हमसे अच्छे दिखने लगते हैं, हाइट बढ़ जाती, वेट बढ़ जाता है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो सबसे पहले जो हैप्पीनेस आता है वो माँ को आता है ना. बहुत ही यस। जबरदस्त रिजल्ट है. और ये बहुत अपनी क्या बोलते हैं, समाज की एक शोकांतिका है कि जो सावले रहते हैं उनको चिढ़ाया जाता है, लेकिन नाक वगैरह बहुत अच्छा है आपका. और अभी जो आपने फोटो देखा है तो आपके सर बहुत मतलब खुश होते होंगे. उनको सेकेंड वाइफ मिल गई है कि शादी में दो दो वाइफ, और इतनी सुंदर, और स्किन का टोन भी हो गया, फेयरनेस भी बढ़ गया मैम. ये जबरदस्त. यस। रियली. थैंक यू मैम। यस, थैंक यू. ये जयश्री मैम का हैंड है लेकिन सामने नहीं. ओवर टू होस्ट. तो हम होस्ट के पास में ये कॉल हैंड ओवर करते. यस, आ गए जयश्री मैम, देखिएगा मैम. अनम्यूट करिएगा जयश्री मैम. इस कविता मैम आपकी तरफ से उनको अगर अनम्यूट का ऑप्शन जाता है तो मेरी तरफ से दे रही हूँ, लेकिन उनको शायद नहीं हो रहा. यस जयश्री मैम, एक अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, ब्लू कलर का बटन आया होगा, वो आपको टच करना है.